ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करेंगे। हिंदी और इंग्लिश का हम प्रॉपर जो है संतुलन बनाए रखेंगे, ठीक है। संतुलन जो है बनाए रखेंगे और आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखेंगे। इसको प्रत्यावर्ती धारा बोला करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा हम लोग जो है बोला करते हैं, ठीक है। और डीसी को प्राय हम लोग जो है डायरेक्ट करंट और दिस्ट धारा बोला करते हैं, उसको जो दिस्ट धारा जो, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग बेसिकली रूप से हल्का सा अंतर को देख ले रहे हैं कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिटेल में सारा का सारा बातें अल्टरनेटिंग करंट के जो सर्किट होते हैं, यदि प्रतिरोध वाला है तो क्या होगा, संधारित्र वाला है तो क्या होगा, आपका प्रेरण वाला है तो क्या होगा, तीनों एक साथ है तो क्या होगा, जो होगा, ठीक है। वो सारा बात हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके बातों को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रत्यावर्ती राशि का ग्राफ ही जो निरूपण हुआ करता है, जो रिप्रेजेंटेशन हुआ करता है, निरूपण का मतलब हो गया रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन जो आपको रहा करता है वो आप इस तरह से करके देते हैं, चाहे वोल्टेज हो या करंट हो। ये साइनसॉइडल होता है या कोसाइन से जो है आप भी कर सकते हैं, साइन या कोसाइन से भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो ग्राफ है वो साइन का ग्राफ है, लेकिन आप कोसाइन से भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसमें पोलैरिटी का जो है चेंजिंग होता है। अल्टरनेटिंग करंट में जो है ध्रुव का जो है बदलाव होता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ऐसे करके जो है ये जाया करता है। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपका साइन और कोसाइन टाइप का ग्राफ होगा। कोसाइन रहेगा तो ऊपर से ऐसे करके स्टार्ट होगा, यदि कोसाइन रहेगा तो ऐसे स्टार्ट होगा। कोसाइन रहेगा तो इस तरह से करके स्टार्ट हुआ करेगा, ऊपर से स्टार्ट हुआ करेगा, साइन और कॉस। ये ट्रायंगुलर फॉर्म में भी रहा करता है, ठीक है। ट्रायंगुलर, इसका शेप जो देख रहे हैं ट्रायंगुलर। ज्यादा आप एसी का सिग्नल जो है साइन या कोसाइन के ही फॉर्म में देखते हैं, लेकिन ट्रायंगुलर टाइप का भी सिग्नल हो सकता है। ये आप स्क्वायर या रेक्टेंगल बोल सकते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का भी सिग्नल जो है ये बोल सकते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का जो, ठीक है। ये सब थोड़ा आपको नया लग रहा होगा क्योंकि आप ज्यादा परिचित इसी से रहते हैं, लेकिन आप जानिए ट्रायंगुलर वेव भी हो सकते हैं, ट्रायंगुलर वेव टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह का स्क्वायर या रेक्टेंगुलर वेव, वर्ग या आयताकार टाइप का तरंग का हो सकता है। और इसमें यदि डीसी और एसी को आपस में मिक्स कर दीजिएगा, सुपरपोज कर दीजिएगा, अध्यारोपित कर दीजिएगा, तो इस तरह से भी आपका रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो बहुत सारा लोग इसी को पहचानता है। यदि इसको ऑप्शन में ना दे दिया जाए, ठीक है, और बाकी बोला जाए इसमें से कौन एसी है, तो कई लोग कंफ्यूज कर जाए, क्योंकि इसको इसी से पहचानता है। इसमें से उसको लगेगा ना कि पता नहीं कौन एसी, ऐसा तो हम नहीं देखे थे जो। तो एसी में आप ये बात ध्यान रखिए कि अल्टरनेटली जो है एक एक आवर्त में जो है क्या हो रहा है, वो अपने आप को प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कर रहा है। ये बात ध्यान रहना चाहिए, प्लस माइनस आपका होना चाहिए, और इसका वैल्यू जो है इस समय के साथ जो है बदलाव से गुजरना चाहिए। बदलाव में मतलब मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह से जो है करके ही चलना चाहिए जो, ठीक है। ये बारंबार अपने एक आवर्त में रिपीट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटली इट रिपीट्स इट्स पोलैरिटी, ओके। तो इसको हम लोग जो है इस तरह से करके जो है बोला करते हैं। तो पहले तो इसमें आप समझते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट में जो है इस तरह का बातें जो है रहा करता है। नेक्स्ट जो है हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को जब दर्शाते हैं, तो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को दर्शाने के लिए साइन या कॉस का नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। तो मान लेते हैं कि आप वोल्टेज को जो है, जो वोल्टेज है आपका, ठीक है, उसको आप अल्टरनेटली दिखाते हैं, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी से ऐसे करके दिखा सकते हैं, जहां पे ये आपका जो है पीक वैल्यू रहता है, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, या इसको मैक्सिमम वैल्यू। हम आपके चैट बॉक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम आपको यहाँ पे सवाल नहीं सॉल्व करा रहे, एमसीक्यू वगैरह सॉल्व नहीं करा रहे कि हम आपसे ऑप्शन पूछेंगे, आप वहां जवाब दीजिएगा, ठीक है। हम थ्योरेटिकली और कॉन्सेप्चुअली आज बात कर रहे हैं, इसलिए हम आपके बहुत ज्यादा जो है चैट बॉक्स की तरफ जो है हम बिल्कुल नहीं रहेंगे, ठीक है। थोड़े बहुत डाउट का जो हमको नजर आया और हमको लगेगा कि नहीं इसको बताना चाहिए तो बताएंगे, नहीं तो हम वो भी नहीं बताएंगे जो, क्योंकि फालतू टाइप का डाउट पूछेगा, छोटा मोटा लालू पंजू टाइप का, आंडू पांडू टाइप का, तो हम नहीं बताएंगे जो। अच्छा कोई क्वेश्चन रहेगा तब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे जो। बाकी एमसीक्यू में जब पीवाईक्यू वगैरह कराते हैं तो हम आपके ऑप्शंस पे खुद भी ध्यान दिया करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है वी नॉट साइन ओमेगा टी पीक वैल्यू ये आपका रहा करता है, और ओमेगा जो होता है ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। देखिए दो तरह का फ्रीक्वेंसी आपको दिमाग पर रखना है, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवर्त, और एक आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रहता है, ना कि नॉर्मल बोलेगा, फ्रीक्वेंसी बोल देगा, दैट्स अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, दैट्स अ लीनियर फ्रीक्वेंसी, रैखिक आवर्त उसको हम लोग बोला करते हैं, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है,
और ये ओमेगा जो है अपने रेखीय फ्रीक्वेंसी से मिला रहता है, एफ जो, ठीक है, 2 पाई एफ। और ये प्राय जो है कुछ नहीं बोला हो तो हमारे इंडियन जो हम लोग का स्टैंडर्ड है उसमें हम लोग का 50 हर्ट्ज का जो है ये लिया जाता है। इंडिया का किसी भी कोने पे जो भी बिजली का उत्पादन होता है 50 हर्ट्ज पे जो है प्राय जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है। बाकी यदि बोल देता है इनकेस कि इतना हर्ट्ज उतना हर्ट्ज है तो उसी को लेना होगा। बाकी आपको लग रहा होगा सर इंडिया में आप बोल रहे हैं कहीं और कुछ और रहता है, तो क्या बिल्कुल रहता है। वेस्टर्न कंट्री में या यूरोपियन कंट्री में ये फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 60 हर्ट्ज का होता है। यदि आप वहां का इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल करिएगा तो जल्दी खराब हो जाएगा। यहाँ का इंस्ट्रूमेंट वहां यदि इस्तेमाल करिएगा तो जल्दी खराब हो जाएगा। उसका वजह है कि इस देश का जो भी इंस्ट्रूमेंट बना हुआ वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे बना हुआ है। किसी भी तरह का मशीन को आप देखिएगा तो देखिएगा उसके पीछे उसका स्पेसिफिकेशन दिया रहता है, वर्किंग स्पेसिफिकेशन, जिसमें बताया रहेगा इतना वोल्टेज इसको चाहिए, इतना करंट चाहिए, इतना पावर का है ये जो है, और ये इतना फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। सबसे मिनिमम उस पर स्पेसिफिकेशन दिए हुए रहेंगे। यदि आप उसको ओवरकम करते हैं तो फिर वो जो है नॉर्मली वो डैमेज हो सकते हैं। आपका गारंटी या वारंटी पीरियड से पहले ही जो है वो मशीन दम तोड़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब करंट कोई जरूरी नहीं है कि वो साइन ही के रूप में हो। करंट में जो है कुछ ना कुछ अंतर आ सकते हैं। इस अंतर को हम लोग कोणीय अंतर होता है, जिसको हम लोग कोणीय अंतर बोलेंगे नहीं, हम लोग उसको कला अंतर बोलते हैं। फेज एंगल, फेज डिफरेंस करके जो उसको हम लोग पुकारा करते हैं। ये जो फाई हम लोग का है ये फेज एंगल, ये फेज डिफरेंस है। ये आगे भी हो सकता है, ये पीछे भी हो सकता है। आगे भी हो सकता है या पीछे भी हो सकता है। वोल्टेज की तुलना में वोल्टेज से आगे भी चल सकता है, वोल्टेज से पीछे भी चल सकता है। लेकिन ये मनमौजी नहीं करेगा। ये निर्भर करता है कि एसी स्रोत के साथ आप किस तरह का यंत्र को जो है जोड़े। वो कैपेसिटिव डोमिनेंट है, संधारित्र उसमें प्रभावी रूप से है, कि उसमें प्रेरण प्रभावी रूप से है। क्योंकि संधारित्र, कैपेसिटर और प्रेरण, इंडक्टर, यही जो है फेज को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। रेजिस्टर जो है, प्रतिरोध जो है बेचारा एकदम न्यूट्रल रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं करता। वोल्टेज और करंट के बीच के जो एंगल है उसको डिस्टर्ब वो नहीं करा करता है। लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर जो है इसको डिस्टर्ब कर देता है। कैसे डिस्टर्ब करता है इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे ही जो है, और इस पे क्वेश्चंस भी आपके जो है रहा करते हैं। तो एक बार सेशन को जो है आप बाकी लोगों से शेयर कर लीजिए। थोड़ा सा जो है आज हल्का सा लेट हो गया है, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं, आप तो अपने रूम में बैठ करके जो है क्लास आराम से करते रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको जो है आकर के जो है यहाँ पे बैठ के क्लास करना है। आप तो अपने रूम में आराम से क्लास करते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि ये वाला वीडियो आपका जो है बना रहेगा। जो लोग देख रहे हैं, हो सकता है हम इसको प्राइवेट भी कर दें, ठीक है। क्योंकि हम इतना मेहनत से बनाएंगे, कोई जरूरी है कि हर चीज को हम मुफ्ते में दो जो है। तो मेरा घर परिवार, मेरा जो है खाना पीना जो है कैसे चलेगा। जो मुफ्त का जो है धंधा जो है ठगने वाला ही धंधा रहा करता है। कुछ चीजें मुफ्त में दिए जा सकते हैं बेशक, लेकिन हर चीजों को मुफ्त में दिया जाना जो है कहीं ना कहीं गोरख धंधा उसके पीछे जो है लगा होगा। तो हम इसको चाहेंगे तो हो सकता है हम इसको रहने भी दें। नहीं तो हम ऐसे सोच लिए कि अब कुछ कुछ वीडियो जो है आप देखते होंगे ऐसे प्लेलिस्ट में जो है हाइड होने शुरू हो गए, और बाकी लगभग जो है बहुत सारे वीडियो को हम हाइड कर देंगे। हाँ, एप्लीकेशन पे जो है मौजूद रहेगा, आप एप्लीकेशन पे रहिएगा, एप्लीकेशन पे जो है वो मौजूद रहा करेगा जो, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सेशन को हम भी शेयर कर दे रहे हैं लोगों को जानकारी, क्योंकि कई लोग सोचे होंगे कि कल सर क्लास नहीं लिए हैं, तो हो सकता है आज भी सर क्लास न ले, ठीक है। और दूसरा बात है, कुछ लोग सोचेंगे सर को क्लास लेने दे रहे हैं, हम बाद में जो है देख लेंगे जो, ठीक है। तो बाद में आप देखिएगा क्या करिएगा, तो बाद का बात है। हम इसको बाद में रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे तो हमारी भी मर्जी, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि हम किसी का कर्जा लिए हुए हैं कि हम जो है पूरा क्लास को जो है यहाँ पे फ्री में पढ़े हुए करें जो, ठीक है। पढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ा सकते, हम आपको फ्री में देखने तो दे रहे हैं ना एक तरह से, ठीक है। बाकी जो है ये क्वालिटी आपको कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा वो आप नॉर्मली जो है आप अपने से डिसाइड करिएगा जो है कि कहाँ आपको इस तरह का क्वालिटी जो है पढ़ाई लिखाई का मिलेगा, ठीक है। थोड़े हम तीखे लग सकते हैं लेकिन आपके लिए चीजें अच्छा रहेगा, ये बात जो है आप दिमाग पे हमेशा बनाए रखिएगा जो, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके बातों को आगे की ओर बढ़ाते हैं जो, बहुत तसल्ली से जो है हम भी मूड बना करके आए, ठीक है। बहुत तसल्ली से जो खाना पीना खा करके एकदम मूड बना करके जो है पढ़ा रहे, ठीक है। तो हम लोग का जो वोल्टेज इक्वेशन रहता है वो साइनसॉइडल रहेगा, और करंट इक्वेशन साइनसॉइडल रह सकता है लेकिन वो आगे पीछे जो एंगल का रहेगा। तो आप जो है इस बात को समझिए जो है कि वोल्टेज को हम लोग जो वी नॉट साइन ओमेगा टी से दिए हुए हैं, तो ओमेगा जो हुआ करता है, ओमेगा ये 2 पाई एफ होता है, और एफ आपको मालूम है कि ये आपका रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड होता है। एफ इजिकल टू जो होता है वो 1/t हुआ करता है। तो पहले आप इस इक्वेशन को समझिए। यदि करंट को आप साइन ओमेगा टी से लिख ही दे रहे हैं पल भर के लिए, रेजिस्टिव सर्किट में ऐसा होगा, प्रतिरोध वाले सर्किट में
तो इसको भी आप इस तरह से करके लिख सकते हैं। तो ये आपको पता चल रहा है कि ये वाला पोर्शन क्यों लिखा हुआ, ओमेगा ही लिखा हुआ है। सही से देखिए तो ये आपका एंगल टर्म रहता है। ये जो ओमेगा टी है ना, ओमेगा एंगल नहीं है, लेकिन ओमेगा टी जो है वो एंगल टर्म होता है। कभी पूछे कि ओमेगा टी का डायमेंशन क्या होगा, विमा क्या होगा, तो डायमेंशन लेस होता है। एंगल का कोई डायमेंशन, कोण का कोई डायमेंशन नहीं होता। ओमेगा का होता है लेकिन ओमेगा टी का नहीं होता है, इसलिए आप इसमें फंसिएगा नहीं। जो ओमेगा वाला टिक मत मार दीजिए। कई बार हम देखते हैं कि ओमेगा टी का यदि डायमेंशन पूछता है तो स्टूडेंट ओमेगा वाला पता नहीं कौन से दिमाग से उसको जो टिक मार देता है, जबकि ओमेगा टी एंगल है तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं हुआ करता है। ठीक है, अब जो है जो आपका एसी रहता है तो ये आपका पोलैरिटी दिखाता है। ये पॉजिटिव वाला पोलैरिटी दिखाता है, पॉजिटिव वाला पोलैरिटी, और ये निगेटिव वाला पोलैरिटी दिखाता है। ये आपका हाफ वेव हो गया, इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। कभी पुकारना होगा इसको तो पॉजिटिव हाफ साइकिल इसको बोला करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल। साइकिल का मतलब यहाँ पे चक्र हो गया। जो इसका मतलब साइकिल, रिक्शा, ई रिक्शा वाला बातें नहीं। साइकिल का मतलब कोई रिपीट कर रहा है कोई चीजों को, तो एक चक्र होगा जिसमें के दौरान वो बारंबार बारंबार उस घटना को कर रहा है, तो उसको हम लोग साइकिल बोला करते हैं। ठीक है, और ये आपका निगेटिव हाफ साइकिल होता है। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हाफ साइकिल मिला करके जो है, निगेटिव हाफ साइकिल, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हाफ साइकिल मिला करके पूरा का पूरा एक वेव लेंथ आता है, वेव आता है पूरा का पूरा। और उसमें जो समय लगता है दैट्स कॉल्ड एज फंडामेंटल टाइम पीरियड। वो समय अंतराल जो है आपका रहा करता है। एंगल के हिसाब से भी आप देखिए, एंगल के हिसाब से, तो एंगल के हिसाब से भी देखिएगा साउंड वगैरह सब सही जा रहा है ना, कि साउंड वगैरह में कोई दिक्कत है? साउंड वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा कलर का हल्का बहुत जो है हरा रंग से लिख दिए, तो थोड़ा हरा रंग वाला इसमें जो है थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, चलिए बोल तो रहे तो सुनाई दे रहा होगा आपको। जो तो आपका जो है ये जो एंगल है ये आपका पाई हो गया। पाई का मतलब 180 डिग्री हो गया। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री पे ये बारंबार 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 वैल्यू को रिपीट करेगा। इसका मतलब ये हुआ है। ठीक है, इस बात को समझते हैं। इस एंगल को आप ओमेगा टी से भी करके दिखा सकते हैं। इस एंगल को ओमेगा टी से भी करके दिखा सकते हैं। हमने देखा है कि अल्टरनेटिंग करंट में स्टूडेंट्स को जो है प्राय जो है दिक्कत जो होता है गणितीय रूप से होता है। और बात ये भी है कि अल्टरनेटिंग करंट में अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो गणितीय आधार पे ही रहा करते हैं। इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट कई सारे स्टूडेंट को बड़ा माथा खराबी टाइप का रहता है, डर डर के उसको बनाते हैं। हम तो देखते हैं कई बार बनाते समय ऐसा लगता है ना, इतना डर रहे कि पता नहीं सवाल को छुएंगे तो झटका ना मार दे जो, ऐसा डरे हुए रहते हैं कि झटका ना मार दे जो। ठीक है, तो ये बात हम सारा बता दिए। और यहाँ पे जो आई नॉट, इसको जीरो नहीं पढ़ते हैं नॉर्मली स्टैंडर्ड भाषा में, इसको आई नॉट या वी नॉट पढ़ते हैं। नॉट पढ़ते हैं, नॉट का मतलब यहाँ नहीं नहीं, ये जो लिखा रहता है ना इस तरह से, तो इसको जीरो नहीं पढ़ करके स्टैंडर्ड जो भाषा है इसको वी नॉट पढ़ते हैं, आई नॉट पढ़ते हैं। इसको कई सारा स्टूडेंट देखते हैं ना कि कोमा में चला जाता है। ठीक है, जब हम आई नॉट वी नॉट बोलते हैं तो उसको लगता है क्या बोल रहे हैं सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो जीरो लिखा हुआ है, लेकिन इसको जीरो नहीं पढ़ते हैं, इसको यहाँ पे वी नॉट पढ़ा करते हैं। तो ये मैक्सिमम मान को जो है अधिकतम मान को दिखाता रहता है। ठीक है, अधिकतम मान को, अधिकतम मान। कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाइए सर, तो ये आपके लिए फिर नहीं है। जो जल्दी जल्दी वाले हैं उनके लिए बैच नहीं, उनके लिए वाला सीरीज नहीं। जिसको सीखना है बहुत अच्छे से, एक बार बहुत दुरुस्त जो है एकदम सीखना है, उसी के लिए बैच है। ठीक है, इसी के लिए सीरीज भी है। इस सीरीज में हम देख रहे होंगे करंट के बारे में हम आपको जो है 5 क्लास जो हम आपको देने वाले, हालांकि 2 क्लास और एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन वो एडवांस क्लास होगा, जो वो सुपर एडवांस क्लास होगा। मतलब स्टूडेंट का औकात ही नहीं रहेगा नॉर्मली जो उसको बर्दाश्त कर पाए एक बार में, जो 2-3 बार देखेगा तो थोड़ा चढ़ पाएगा। जो वो टीचर भी जो उसमें से सीखेगा जो। ठीक है, बाकी वो टॉपर के श्रेणी का जो है वो 2 एक्स्ट्रा जो डालेंगे वो टॉपर के श्रेणी का रहा करेगा। ठीक है, आपको लगता है कि सर हमको चुनौती दे दिए हैं कि औकात स्टूडेंट का नहीं होगा उस 2 एक्स्ट्रा को देखने का, तो देख लीजिएगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा, लेकिन समझने लगेगा तो आप बहुत बड़ा औकात का हो जाएगा पढ़ाई लिखाई वाला में। हम जानते हैं इस तरह का वर्ड्स जो है हम बिहार वाले को, यूपी वाले को बड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है कि औकात वाली बात क्यों बोल दीजिए। ठीक है, लेकिन बात बोलने का मतलब है चुनौती है, इसको स्वीकार करिए, स्वीकार करिए तो अच्छी बात। ठीक है, तो चलते हम लोग जो 2 एक्स्ट्रा लेंगे वो चुनौतीपूर्ण रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब इसमें जो है कई सारे वैल्यू हुआ करते हैं। आपसे कभी घूम करके कोई पूछ दे जो है कि एक बात बताइए जो है कि आप अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात कर रहे हैं, जब आपसे घर में पूछा जाता है कि आपके यहाँ का वोल्टेज कितना है, तो आप बोलते हैं 220 वोल्ट या 230 वोल्ट। तो अल्टरनेटिंग करंट तो बदलता रहता है, तो फिर आप किस वोल्ट के बारे में बात कर दी? जब अल्टरनेटिंग करंट बदल रहा है उस दौरान में आप किस वोल्ट के बारे में बात की कि स्थिर वैल्यू बता दी? तो देखिए, जब भी कोई चीज बदलता रहता है तो उसमें हम लोग कुछ मान को अभिव्यक्त करते हैं। एक मान
किसी पर्टिकुलर समय पे उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोला करते हैं, तत्क्षण वैल्यू रहा करता है। तो ये जो आप लिखते हैं ना, ठीक है, आई वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या आप आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या प्लस माइनस 5 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस जो है 5, ये जो आप लिखते हैं ना, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब तत्क्षण, उसी क्षण। तत्क्षण का मतलब हो गया एकदम उसी क्षण, 5 सेकंड के बाद नहीं, 5वें सेकंड पे, 10 सेकंड के बाद नहीं, इसको अंतराल बोलते हैं, 10वें सेकंड पे क्या घटना घटा, दैट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। अब जो रहता है इसमें जो आप और भी वैल्यू को आप पहचानते हैं, आपका एवरेज वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये सब एसी में क्या होता है ये आपको जानना होगा जो, ठीक है, जानना होगा, जानना चाहिए नहीं, जानना होगा आपको जो। खास करके आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू का आपको जानकारी बेहद ज्यादा जरूरी यहाँ करता है। आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू का जो जानकारी वो काफी बेहद आपका जो है जरूरी में से आपका जो है रहा करता है, काफी बेहद जरूरी में से रहता है। एक मिनट, थोड़ा सा हम थोड़ा यहाँ पे एंगल को सेट कर ले रहे हैं ताकि दिख पाइए आप लोग जो। तो हम लोग का जो ये बातें रहा करता है, ठीक है, तो आप जो ग्राफ को देखते रहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ रहा करता है, तरंग प्रकृति जो है, तो यदि ज्यावक्रिय हो गया, ज्यावक्रिय का मतलब साइनोसॉइडल, तो प्राय शाइन टाइप का यदि ग्राफ का रहा, जो कि अधिकांश केस में शाइन ही ग्राफ रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं रहता, वो आपका ट्रायंगुलर वेव फॉर्म भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो आप इसको पहचान रहे हैं। तो आरएमएस वैल्यू जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल में किया जाने वाला वैल्यू, सबसे ज्यादा बोलचाल के भाषा में सबसे ज्यादा प्रचलित वैल्यू, जो सबसे ज्यादा प्रचलित जो होता है, सबसे ज्यादा प्रचलित जो है, ये आपका आरएमएस वैल्यू ही हुआ करता है। सबसे ज्यादा जो प्रचलित हुआ करता है वो आपका आरएमएस वैल्यू होता है। और आरएमएस वैल्यू क्या होता है, अपने पीक मान का, जो अपना पीक वैल्यू है उसके मान का बटा √2 हुआ करता है, बटा √2 होता है। और ये औसत मान है, इसको एवरेज वैल्यू बोला करते हैं, एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू डायरेक्ट जो है इसमें I0/2 नहीं करते, गलत हो जाएगा। एवरेज में यदि ऐसा करिएगा तो गलत हो जाएगा, ये आपका 2/π I0 हुआ करता है। और यदि आपका जो है रूप गुणांक बोलता है, इसको फॉर्म फैक्टर बोला करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर, इसको हम लोग फॉर्म फैक्टर बोला करते हैं। तो फॉर्म फैक्टर जो हुआ करता है वो π/2√2 होता है, जिसको 1.11 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। और ये आरएमएस मान और बटा औसत मान का अनुपात होता है। किसका होता है, आरएमएस मान और बटा औसत मान का जो है अनुपात हुआ करता है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग बातों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसमें से कौन लोग है कि थोड़ा सा इधर उधर बोल रहे हैं, जो थोड़ा सा देख ले रहे हैं, कुछ कुछ बैड एलिमेंट्स भी चले आते हैं, तो थोड़ा उसमें से जो है हटाना पड़ता है बैड एलिमेंट्स को जो, ठीक है। चलिए ऐसे कुछ इसमें उस तरह का कुछ बैड एलिमेंट्स वाले बातें नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो एक एक करके बातों को आगे की ओर बढ़ाते हैं, एकदम बहुत तसल्ली से बात को हम लोग करेंगे जो। अब जो है आपका रेक्टिफायर वाला जो होता है, रेक्टिफायर, ठीक है, तो ये तो आपका साइनसॉइडल वाला हो गया। हाँ एक बात और है, जो पीक मान जो हुआ करते हैं, इसको पीक मान, पीक मान जो, तो पीक मान को आप कन्वर्ट करने के लिए आप √2 फैक्टर का इस्तेमाल करा करते हैं। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है आपका आरएमएस वैल्यू वाला ही इस्तेमाल हुआ करता है, आरएमएस वैल्यू। बाकी आपका अर्ध तरंग दिष्ट जो है, इसको हाफ वेव रेक्टिफायर वाला सिग्नल बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, जो कि हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाते होंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ये फुल वेव रेक्टिफायर का रहा करता है। और ये वर्गाकार या आयताकार का जो है रहता है, जिसको स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर वेव जो हम लोग बोला करते हैं, स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर वेव के रूप में हम लोग बोला करते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में यदि आरएमएस मान देखिएगा तो I0/2 होता है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं अच्छी तरह से, जो है हम थोड़ा इसको जूम कर दे रहे हैं, थोड़ा इसको हम जो जूम कर दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर दे रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर देखिए, पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि जो साइन वेव वाला रहता है उसमें आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू बटा √2, औसत मान जो रहता है वो 2/π करके देते हैं। और जो फॉर्म फैक्टर हुआ करता है वो आपका 1.11 से मल्टीप्लाई करके, और जो आपका पीक वैल्यू वाला बात रहता है, पीक फैक्टर वाला जो, ठीक है, वो √2 से करके जो है आप उसको कंसिडर करके देते हैं। अभी हम एग्जांपल से बताएंगे, सारा बात समझ में आएगा। लेकिन कई लोग जो इसके बारे में नहीं जानते, हाफ वेव रेक्टिफायर में यदि पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू पूछेगा तो लड़का वही काम करता है जो पहले से इसमें कर रहा है, और वो ऑप्शन में दिया रहेगा और आप गलत हो जाएगा जो। तो आप बता दे रहे हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप का जो सिग्नल होता है, इसमें जो आपका आरएमएस वैल्यू होता है I0/2 होता है, ना कि √2 होता है, पहली बात।
उसके बाद जो आपका इसमें जो एवरेज वाला जो वैल्यू होता है आई नॉट बाई पाई होता है। बाकी उसका फॉर्म फैक्टर उधर आप देख सकते हैं, उस तरह से आपका रहा, तो कहीं कहीं यहाँ पे फंस जाते हैं। फुल वेव जो रेक्टिफायर रहा करता है, इसका आरएमएस वैसे ही रहता है जैसे शुरू में चल रहा था साइन वाला। इसका जो आपका एवरेज है उसी तरह से रहता है, और इसका जो आपका फॉर्म फैक्टर रहता है वो उतना रहता है। तो ये पूछा जाता है फॉर्म फैक्टर वगैरह। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर वेव के लिए आप जान लीजिए जो आरएमएस वैल्यू रहता है वो अपने पीक वैल्यू के बराबर रहता है। ये बात में कई लोग गलत कर देते हैं कि स्क्वायर में यदि पूछेगा आरएमएस तो लड़का जो है ना अधिकतर आई नॉट बटा रूट टू ही लगा देता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सिग्नल का ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है इसमें कई लोग फंस जाते हैं, और ये जो है बड़ा बारीक लाइन में कंपटीशन में ही पूछता है, नॉर्मल एग्जाम में ये सब बात यहाँ वाला नहीं पूछेगा। अधिकतर जो पूछा करता है नॉर्मली वो यहाँ वाला ही पूछा करता है, अधिकतर जो पूछा करता है वो ये वाला पूछा करता है, और यहाँ पे जो है लड़के जो जाने रहते हैं बाकी में भी इस्तेमाल कर देते हैं, और इसलिए कई बार वो गलत हो जाते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन में ये जो चार्ट है बहुत ज्यादा पूछता है। अब हम थोड़ा सा जो हम इस बात को जो हल्का सा जिक्र कर दे रहे हैं कि आप जो ज्यादा जो पूछा जाता है वीवीआई करके आप ध्यान में रख लीजिए कि आपका जो आरएमएस जो वैल्यू होता है आरएमएस एंड आपका मैक्सिमम जो वैल्यू होता है आरएमएस और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, ठीक है, आरएमएस या मैक्सिमम वैल्यू। तो आप नॉर्मली जो सिग्नल दे रहे हैं आप इस तरह से सिग्नल को दे रहे हैं वी और आई, और ये आपका टी का जो, तो प्राय जो ग्राफ है इस नेचर का जो आपका ग्राफ प्राय जो है एसी का रहा करता है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका मान हुआ करता है ना ये वाला, ये मैक्सिमम मान हुआ करता है। यदि वोल्टेज का लिखे हैं तो वोल्टेज का, तो मैक्सिमम मान वी नॉट, तो ये प्लस वाला देते हैं, बाकी इधर जो है ये माइनस वी नॉट। कोई पूछे कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, तो यदि आप अंक गणित लगा करके बोल दिए कि पॉजिटिव वाला बड़ा है निगेटिव वाला कम है, तो आप गए काम से। जो मान लीजिए जो है 50 केजी का कोई लड़का है और 50 केजी की लड़की है, तो कोई पूछेगा कि हल्का कौन है, तो बोल दीजिएगा लड़की हल्का है। जब आपसे बोला है कि 50 केजी का लड़का है और 50 केजी का लड़की है, तो जेंडर के आधार पे आप उसको थोड़ी ना कम बेसी बोल दीजिए, ठीक है। लड़की नॉर्मली हल्की होती है, ठीक है, लेकिन शादी से पहले ऐसा होती है, शादी के बाद उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, जो कि ज्यादा उल्टा ही होता है। शादी के बाद देखा जाता है कि लड़की जो है ज्यादा भारी हो जाती है और लड़का सुखा जाता है, एक तरह से ऐसा देखा जाता है नॉर्मली। जो है शादी से पहले ये बात रहता है कि लड़की जो है थोड़ा दुबली पतली हल्की होती है और लड़का थोड़ा सा खाया पिया टाइप का रहता है। शादी के बाद ये उल्टा हो जाता है। लेकिन हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि ये प्लस वाला भी उतना ही वैल्यू का है जितना माइनस वाला, पोलैरिटी का अंतर। जैसे ये प्लस 10 वोल्ट है, ये माइनस 10 वोल्ट है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा और कम नहीं नापते, समझिए, पोलैरिटी का वो बातें रहता है। अब इसका जो आरएमएस मान हुआ करता है ना, इसका जो आरएमएस मान हुआ करता है आरएमएस मान, ठीक है, तो इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोला करते हैं। इसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोला करते हैं, इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। इसको जो है हम लोग मूल माध्य वर्ग, ठीक है, मान बोला करते हैं, वर्ग मान। तो ये एक्चुअली इसका रिलेशन क्या हुआ करता है, तो जान लीजिए कि जो आरएमएस वैल्यू होता है वो अपने पीक वैल्यू का जो है बटा रूट 2 टाइम्स होता है, या 0.707। ध्यान में रखिएगा तो जल्दी सा सवाल बनेगा। यदि करंट का भी बोलता है आईआरएमएस तो अपने पीक मान का जो है बटा रूट 2 हुआ करता है। यदि जल्दी से आपको करना है गुना तो 0.707 ध्यान में रखिएगा, तो ये जल्दी सा हो जाएगा। बोलचाल के भाषा में जो आप बोलते हैं कि 220 वोल्ट जो है करंट बह रहा है, यदि आप कोई बोलते हैं कि 220 वोल्ट का करंट आप वोल्टेज है और करंट मान लीजिए 2 एम्पियर का बह रहा है, तो आप आरएमएस मान बताते हैं। प्राय जो आप जो भी वैल्यू बोलचाल के भाषा में बोलते रहते हैं कि इतना जो है वोल्टेज है, इतना करंट है, कोई आपसे पूछ दे कि एक बात बताओ, प्रत्यावर्ती धारा में तो वैल्यू बदलता रहता है, ठीक है, इसका वैल्यू तो बदलता रह रहा है, तो तुम कौन सा मान बोल दिए इसको अस्थिर से, जो अस्थिर से क्यों बोल दिए इसको। जो तो आपको बताना चाहिए कि जो बोला जा रहा है वो आरएमएस वैल्यू होता है, अपने पीक का जो है वो इतना टाइम्स हुआ करता है, अपने पीक का मतलब वोल्टेज इससे ज्यादा है बीच बीच में, ठीक है ना, इससे ज्यादा वोल्टेज का है। आप सोच रहे थे 220 वोल्ट का, लेकिन वो जो है वो ये वाला वैल्यू, इसका पीक वैल्यू कुछ और होगा, जो कि आप निकाल सकते हो, वैल्यू पुट करिएगा तो जो, ठीक है। तो जानकर ही आपको रहना चाहिए कि हम लोग जो बोलचाल के भाषा में बोलते हैं वो हम लोग का आरएमएस वैल्यू होता है, बाकी पीक वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और एवरेज वैल्यू का अपना जगह हुआ करता है, ठीक है। और जो पावर हम लोग नॉर्मली बोला करते हैं वो एसी के केस में जो है P = VI और cos फाई बोला करते हैं, जहां पे ये वाला जो होता है पावर फैक्टर होता है, इसको शक्ति स्थिरांक बोला करते हैं। ये जो होता है पावर फैक्टर, इसको हम लोग शक्ति स्थिरांक बोला करते हैं, इस पावर फैक्टर को जो, ठीक है। ये बात आपका जो है क्लियर हो गया कि आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू क्या होता है। इसको हम लोग अधिकतम मान वाला बोलते हैं, अधिकतम मान, सबसे अधिकतम मान जो होता है इसका हम लोग जो जानकारी, अधिकतम मान वाला ये वैल्यू होता है।
ठीक है, अधिकतम मान वाला जो, ठीक। चलिए अब हम लोग जो है एसी मापन और डीसी मापन में जो है ये क्या अंतर होता है। एसी का क्या मशीन को आप डीसी वाले से नाप सकते हैं या डीसी वाले को एसी वाले से नाप सकते हैं? नहीं, ईरर आ जाएगा जो, इसमें क्या हो जाएगा, ईरर आ जाएगा, ठीक है, ईरर आ जाएगा आपका जो। एक लोग बोल रहे हैं, मतलब सवाल पूछ रहे हैं, कैसे पता चलेगा सर कि अगर एम्पियर की जगह फ्रीक्वेंसी के लिए, तो एम्पियर की जगह फ्रीक्वेंसी कहां से ले आएगा जो, आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन, ठीक है, एम्पियर और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन कहां से लेकर के चले आएगा, ठीक है। तो एसी मापन और डीसी मापन, कई लोग सोचते हैं कि जो एसी मशीन होता है ना उससे आप डीसी का काम चला लीजिएगा या डीसी से एसी का काम चला लीजिएगा, दोनों तो करंट है। नहीं, आप डीजल वाला इंजन से पेट्रोल भरवा लीजिएगा तो गया इंजन जो, और में किरासन तेल डाल दीजिएगा तो और गया जो, ठीक है। तो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, सीएनजी इंजन, जैसे आप एग्जांपल में बता रहे हैं कि आप एक दूसरे का इस्तेमाल उसे नहीं कर दीजिएगा, ये चल जाएगा वो काम करने जो, ठीक है। तो उसी तरह से जो आप एसी मापन और डीसी मापन के बारे में आप समझिए इस बात को जो है कि सभी एसी मीटर आरएमएस का जो है मान पड़ता है। सबसे पहली बात तो जो है, जो एसी आप जो डिवाइस लेते हैं, जो मापन वाले डिवाइस लेते हैं, यंत्र लाते हैं, तो मापन किसका करता है, तो सभी एसी मीटर आरएमएस मान को पढ़ता है। इसलिए हम लोग जो है जो वैल्यू बोलते हैं या जो आप मशीन लगाइएगा तो आपको कौन सा वैल्यू देगा, वो आरएमएस वैल्यू देगा। ये बात छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसमें से ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे इस बात में कि जो मशीन होता है एसी वाला वो आरएमएस वैल्यू जो है आपको बताता है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू बताता है, इस बात को जानिए जो। और डीसी मीटर जो है औसत मान को बताता है। अंतर समझिए, एसी मीटर आरएमएस मान को बताता है और डीसी मीटर जो होता है औसत मान, एवरेज मान को बताता है, ठीक है, औसत मान जो। अपने अपना माथा पे कसम खा के खाइए जो है, बहुत कम लोग इस बात को जो है जानते हो। दूसर के तो बोलेंगे तो कसमों खा लीजिएगा क्योंकि आप सोचिएगा वो ना मरेगा, अपन कसम जो है आदमी बहुत कम खाता है, ठीक है। तो आरएमएस मान जो है एसी मेजर करता है और डीसी जो होता है एवरेज मान को जो है मेजर करता है। सभी एसी मीटर धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जो एसी मीटर होता है वो धारा का उष्मीय प्रभाव, केमिकल इफेक्ट पर आधारित है एसी का जो, और जो डीसी रहा करता है, डीसी मीटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित रहता है। ये तो और कम लोग जानते हैं, कसम खा करके कहिए, ठीक है, कि आप इसको कितने लोग जानते थे, वास्तव में जो कम लोग जानते हो। इस लाइन को कम जानते हो कि सभी एसी मीटर जो धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है और डीसी मीटर जो होता है चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। डीसी वाला जितना भी मापन का यंत्र होते हैं जो, ठीक है। तप्त तार मीटर में जो विक्षेप हुआ करता है, आप उसको आरएमएस के रूप में इस तरह से आप जो है स्केलिंग करते हैं, इस तरह से स्केलिंग करते हैं ताकि बताएगा ना इतना वैल्यू जो है कितना एसी को कितना डीसी को बता रहा है। और ये डीसी मीटर में जो विक्षेप होता है थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ये डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन जैसे कोई भी आपका मशीन हो गया, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे आसपास से मशीन रखा हुआ रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के रखे रहते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई मशीन जो हमारे आए होंगे, देखते होंगे आसपास में किताब मशीन सब यही सब रखा रहता है। तो आप देखिए जैसे ये एमीटर हो गया, तो एमीटर है तो पहचानिए कैसे कि डीसी है कि एसी है। तो देखिएगा यहाँ चिन्ह दिया हुआ रहता है, सीधा लाइन खींचा हुआ है तो डीसी, और ऐसे करके बना हुआ है तो एसी। और ये वाला क्या है, ये वाला आपका नॉब हो गया, इससे आप कनेक्ट करिएगा तो बताएगा आपका जो है मान। तो जो डिफ्लेक्शन होता है एसी का मापन करते समय वो आई स्क्वायर आरएमएस से होता है। एसी का जब मापन करते हैं तब, एसी का जब मापन करते हैं तो, और डीसी का जब मापन करते हैं तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या होता है, आई होता है। तो ये भी बहुत कम लोग जानते हैं और ये सब अच्छे कंपटीशन में पूछा जाता है। और इसी अच्छे कंपटीशन में जब पूछा जाता है और स्टूडेंट बैठता है तो छाती पीट करके जो है आता है एक तरह से। तो ये वीवीआई है कंपटीशन के लिए, कंपटीशन के लिए ये वीवीआई बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका कंपटीशन के लिए प्राय जो है रहा करता है। कंपटीशन के लिए बहुत ही वीवीआई ये बातें हैं। थ्योरी लड़का जानेगा नहीं और सोचेगा कि हम एग्जाम में जो है टॉपे कर जाएंगे, कुछ नहीं होता है, कुछ उखड़ेगा नहीं, वो खुदे उखड़ के चलाता है, कुछ कबड़ेगा नहीं, वो खुदे कबड़ जाता है एक तरह से, ठीक है। उसका वजह है कि बहुत सारी बातें जो है ना, जो मौलिक रूप से वो जानकारी लड़का रखता नहीं, सीधे एग्जाम में जाता है और सेट मारता है। तो सेट मारने से थोड़ी ना कुछ होगा बहुत ज्यादा, जब तक थ्योरी पता नहीं रहेगा सेट मारते रहोगे जिंदगी जो है मरा जाएगा उसी में, जिंदगी पूरा मरा जाएगा उसी वाले में, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि डीसी मीटर में जो विक्षेप है, डिफ्लेक्शन, कांटा जो ऐसे जाता है ना, जो इसी को विक्षेप बोलते हैं, इसको डिफ्लेक्शन, जो कांटा इधर उधर जाता है जो, तो इसको हम लोग डिफ्लेक्शन बोला करते हैं, इसको हम लोग डिफ्लेक्शन हम लोग प्राय बोला करते हैं, इसको डिफ्लेक्शन बोला करते हैं, ठीक है। तो जो एसी में रहता है उसमें डिफ्लेक्शन आई स्क्वायर आरएमएस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है और
डीसी में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई रहा करता है। ठीक है, अब हम लोग जो है पावर के बारे में बात करेंगे। एसी जो पावर हुआ करता है, एसी जो पावर होता है, एसी पावर, एसी में जो पावर हुआ करता है ये दो तरह का रहता है, जो शक्ति रहता है। एक आपका एक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर, ऐसा डीसी में नहीं देखने को मिलता है, एक्टिव पावर। और दूसरा जो है आपका पैसिव पावर जो है रहा करता है, पैसिव पावर। ऐसा आपको जो है नॉर्मली डीसी में नहीं मिला करता, डीसी में एक टाइप का ही पावर रहता है, लेकिन एसी में जो है एक्टिव पावर, ठीक है, इसको रियल पावर बोला करते हैं, इसको रियल पावर बोलते हैं। तो क्या ये फॉल्स पावर है? नहीं, ये इमेजिनरी पावर। प्राय मशीन इसको जल्दी रीड नहीं करता है। ये जो पैसिव पावर है इसको नॉर्मली मशीन जल्दी रीड नहीं कर पाए, इसके लिए व्यवस्था अलग से करना होता है। इसमें इसके चक्कर में बिजली विभाग धोखा में जा सकता है, बिजली विभाग का जो है लॉस हो सकता है, कंज्यूमर का फायदा हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखता है बिजली विभाग, क्योंकि बिजली विभाग को कहीं ना कहीं जो है आर्थिक मापदंड पे भी काम करता है। कोई भी चीज बिना आर्थिक शक्ति का नहीं चलता। जितना लोग बोलता है कि हम फ्री में कर रहे हैं, हाउ कर रहे हैं, हाउ कर रहे हैं, कुछ चीजों को किया जा सकता है, ऐसा नहीं कुछ को नहीं किया सकता है, लेकिन अधिकांश चीजों को फ्री जो एक हथकंडा है, गोरख धंधा है एक तरह से जो, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि चीजें आप ही, आप कोई नौकरी करिएगा तो फ्री में करिएगा। अरे नौकरी कर रहे हैं, कुछ काम आप फ्री में कर दीजिएगा, कहीं दान दे दीजिएगा, कहीं छठ के दिन कुछ आप जो है फ्री में कर दीजिएगा, मान लीजिए मुहर्रम के दिन फ्री में कर दीजिएगा, ईद के दिन, क्या हमेशा फ्री में काम करते रहिए? नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं। इसलिए जितना भी मास्टर ये जो फ्री का गेम खेलता है, कहीं ना कहीं इस दुनिया में जो है फ्री कोई चीज नहीं मिलता। ईश्वर तो फ्री में आपको देवे नहीं किया, चाहता तो ईश्वर फ्री में दे सकता था आपको, लेकिन वो आपको देवे नहीं किया। ये सब लॉन्डन छॉन्डन जो है, जितना भी सब जो है वो सब आपको फ्री में देगा, वो फ्री में आपको फंसाता है, ठीक है। तो चलिए एसी परिपथ में शक्ति जो है इसको कैसे मेजर करते हैं? तो नॉर्मली डीसी परिपथ में शक्ति को हम लोग P = VI से मेजर करते हैं। डीसी परिपथ में जो रहता है उसमें हम लोग P = VI से करते हैं, लेकिन एसी परिपथ में जो धारा जो होता है हम लोग का, एसी परिपथ में जो धारा होता है उसको हम लोग किससे मापन करा करते हैं? उसमें हम लोग एक शक्ति स्थिरांक को भी लेकर के चलते हैं। इस चीज को जानिए, शक्ति स्थिरांक को लेकर के चलते हैं, जो कि शक्ति स्थिरांक यही cos फाई रहता है। इसको हम लोग पीएफ बोला करते हैं, पीएफ। पीएफ जो है वो नौकरी वाला भी जानता है, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं ना, वो वाला बात नहीं है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, ठीक है, पावर। आप लोग में से सोच रहे हैं सर हम जीएफ का तो नाम सुने हैं, गर्लफ्रेंड होती है, बीएफ का भी नाम सुने हैं, ब्लू फिल्म नहीं सर, बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन ये पीएफ कौन सा फ्रेंड होता है सर? तो ये पावर फैक्टर होता है, ये जो है पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर। ये जीएफ और बीएफ में रह जाइएगा, ये जीएफ और बीएफ में रह जाइएगा, जिंदगी जो है एफएफ में बीत जाएगा। एफएफ का मतलब समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं तो बाद में सोचिएगा, समझ में आ जाएगा। तो पावर फैक्टर जो है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर, शक्ति स्थिरांक बोला करते हैं, इसको हम लोग शक्ति स्थिरांक बोला करते हैं। तो एसी में यह शक्ति स्थिरांक जो है रहा करता है, ठीक है, एसी में ये शक्ति स्थिरांक के साथ रहा करता है, VI cos फाई रहता है। प्राय cos का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, तो उसको यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं। कोशिश किया जाता है कि यूनिटी पावर फैक्टर पे ही जो है कंजम्पशन हो, ताकि बिजली विभाग को नुकसान नहीं हो। लेकिन यदि आप प्रेरण और संधारित्र वाला जो है कोई यंत्र को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पावर फैक्टर को अफेक्ट करेगा, कम कर देगा। बहुत कम पावर फैक्टर यदि हुआ तो अभी का जो डिजिटल मीटर है वो उसको रीड कर लेगा और एकदम फाइन मारेगा, तगड़ा वाला। जो यदि आप पावर फैक्टर को लो पे चला रहे हैं तो बहुत ज्यादा बिजली विभाग वाला फाइन जो है मार देगा, और वो कंप्यूटराइज रहता है। सीधे बिल देखिएगा, सीधे आपका दिमाग बिल में चल जाएगा। जो बिल देखिएगा कि दिमाग सीधे बिल में चल जाएगा, ठीक है। तो तत्क्षणिक शक्ति जो है, शक्ति में भी जो तत्क्षणिक शक्ति हुआ करता है, तो आपका V = V0 sin ओमेगा t, और I मान लेते हैं कुछ हल्का उसमें अंतर आ गया, अंतर कलांतर, एंगल का अंतर, कला अंतर, फेज एंगल डिफरेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका तत्क्षणिक जो आपका पावर हुआ करता है वो VI लिखिएगा, और ये V0 I0 sin ओमेगा t +5 बोलिएगा। तत्क्षणिक शक्ति, इस बात को समझिए, इसको इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं, तत्क्षणिक इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। अब जो है औसत शक्ति जो है क्या होता है? औसत शक्ति जो है, तो औसत शक्ति ज्यादा हम लोग का मापन में यही इस्तेमाल होता है, औसत वाला ही इस्तेमाल होता है, ज्यादा जो आपको इस्तेमाल होता है ये औसत शक्ति, वास्तविक शक्ति वाला ही जो है आपको इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एसी परिपथ में एक पूर्ण चक्र के लिए तत्क्षणिक शक्ति के औसत मान को औसत शक्ति बोलते हैं, और इसको आप ध्यान में रखिए कि P औसत जो हुआ करता है VRMS I RMS cos फाई। तो VRMS V0/√2,
आई आर एम एस आई नॉट बटा √2 और कॉस फाई आपका रहता है, तो ये √2 गुना होगा तो 1/2 के रूप में आप दे सकते हैं। तो औसत वाला में आप देख रहे हैं कि वी नॉट आई नॉट कॉस फाई बटा 2 आप बोल सकते हैं, जो औसत वाला रहा करता है। यदि आप उसको आरएमएस में कन्वर्ट करिएगा तो आरएमएस में कन्वर्ट इस तरह से करिएगा। बाकी जेड जो ये प्रतिबाधा रहता है इसको हम लोग इंपेडेंस बोला करते हैं। एल सी आर तीनों के द्वारा जो एसी को विरोध मिलता है उसको प्रतिबाधा बोलते हैं, इंपेडेंस बोला करते हैं। जेड जो होता है ये आपका इंपेडेंस होता है, इसको हम लोग प्रतिबाधा बोला करते हैं, प्रतिबाधा हम लोग इसको बोला करते हैं, प्रतिबाधा इसको हम लोग बोला करते हैं, इंपेडेंस। ठीक है, जो भी रेजिस्टेंस ऑफर किए जाते हैं इंडक्टर के द्वारा, रेजिस्टर के द्वारा, कैपेसिटर के द्वारा, ये सभी को जो है हम लोग प्रतिबाधा एक साथ में बोला करते हैं। आगे हम लोग सारा बात करेंगे। जो आभासी शक्ति हुआ करता है, आभास हो रहा है, इसको हम लोग आभासी भी बोलते हैं, आभासी बोला करते हैं। तो जो आभासी आपको रहा करता है इसी परिपथ में वोल्टेज एवं धारा के आभासी मानों के गुणनफल को आभासी शक्ति कहते हैं। और ये क्या होता है आभासी, वी आर एम एस आई आर एम एस, जो कि वी नॉट आई नॉट बटा 2 होता है। तो आप समझिए जो औसत होता है शक्ति वो कॉस फाई वाले के साथ रहेगा, इस कॉस फाई का ध्यान में रखिए, कॉस फाई के साथ। और जो आपका आभासी वाला रहा उसमें कॉस फाई आपको नहीं दिख रहा है, पीक वाला वैल्यू दिख रहा है, पीक वाला वैल्यू बटा 2 दिख रहा है। और उसमें तो कभी कभी इसका रेशियो पूछेगा आपसे कि औसत शक्ति और बटा आभासी शक्ति का मान बताइए, जो है तो रेशियो करिएगा तो कट जाएगा, खाली कॉस फाई के बराबर आपको आएगा पावर फैक्टर। और ये बराबर कब होता है, ये दोनों जो है जब पावर फैक्टर पीएफ जो है 1 हो जाएगा, इसका हाईएस्ट वैल्यू 1 हो सकता है। तो ये सब सवाल जो है पूछे जाते हैं। अब लड़का यही सब कॉन्सेप्ट नहीं जानता है और सोचता है कि एग्जाम में जाकर के हम अल्टरनेटिंग करंट का जो है सवाल बना देंगे, तो आता है तो सब झटका मारा हुआ रहता है, सवाल जो है कांपते रहता है कि सवाल हमसे ना बना, तो कहाँ से बनेगा। यहाँ लड़का को अच्छा से ये भी पता नहीं कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, और जाकर के सोचेगा अल्टरनेटिंग करंट का जो है सवाल बना देंगे। ठीक है, ना बनेगा वो जो, ठीक है, सेट मारते रह जाएगा। कुछ चीजें ऐसा होता है ना, खाली सेट मारने से आपका काम नहीं होगा, याद करने वाला चीज सेट मारने से हो जाता है, लेकिन समझने वाला चीज सेट मारिएगा तो आपका मरा जाएगा, इतना तय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं थोड़ा शक्ति स्थिरांक पावर फैक्टर के बारे में, इसी को हम लोग पीएफ बोलते हैं। ठीक है, दुनिया पूरा बीएफ के चक्कर में, मतलब ब्लू फिल्म के चक्कर में नहीं, जीएफ के चक्कर में, वो बीएफ बॉयफ्रेंड वाला जो और जीएफ गर्लफ्रेंड वाला जो, इसी चक्कर में रहता है। और आपको एग्जाम में यहाँ पे पूछेगा पीएफ, तो आदमी सोचेगा अरे ये तो हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का नाम सुने थे, बीच में पीएफ कहाँ से आ गया, ये कौन सा फ्रेंड है भाई, तो ये पावर फैक्टर है, ये कोई फ्रेंड नहीं है, ये पावर फैक्टर। तो आपको जो है ये मालूम रहना चाहिए कि पावर फैक्टर जो है ये क्या रहा करता है। ठीक है, पावर फैक्टर जो है क्या रहा करता है। ठीक, चलिए, तो एसी परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच उपस्थित कला अंतर। एक लोग जो बोल रहे हैं एवरेज वैल्यू 0 होता है, तो एवरेज वैल्यू 0 पता है कब होता है, जब पूरे साइकिल में आप लीजिएगा, तब पूरे साइकिल में, फुल साइकिल में लीजिएगा तब जाकर के, चूंकि वो ग्राफ जो है साइनसॉइडल या कोसाइनसॉइडल रहता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो समझिए पीछे हम क्या बताएं, ठीक है ना, पीछे जो बताएं उसका बात का ध्यान देते हैं। पूर्ण साइकिल में पूछेगा, पूर्ण साइकिल में तो जितना प्लस में हुआ उतना ही माइनस में, पूर्ण साइकिल बोलेगा तो शब्दों का हेर फेर समझिए, जो लोग पूछ रहे हैं इस तरह से कि एवरेज मान जो 0 होता है। ठीक है, तो शक्ति गुणांक जो है ये बताता है कि जो शक्ति भेजा गया था, विद्युतीय शक्ति पावर हाउस से जो है, सब स्टेशन से जो है, या जो है आपका मेन लाइन से जो है, तो कंज्यूमर कितना इस्तेमाल कर पाया, उसको जो कितना इस्तेमाल कर पाया, कितना इफिशिएंटली रूप से इस्तेमाल कर पाया। तो ज्यादा इफिशिएंट रहेगा तो cos फाई का मान 1 होगा, एकदम 100% इस्तेमाल कर लिया। और यदि इफिशिएंट नहीं रहेगा तो थोड़ा कम इस्तेमाल करेगा, तो कम इस्तेमाल करेगा, बिजली विभाग वाला उतना भेजा था तो कर तो लॉस हो जाएगा। तो पावर फैक्टर जहां कम करेगा तो चाप के फाइन मारेगा, एकदम चाप के फाइन मारेगा कि बिल देख करके दिमाग बिले में चल जाएगा जो। ठीक है, तो इसके बाद जो है एसी परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच उपस्थित कलांतर कोसाइन को शक्ति गुणांक कहा करता है। जो कॉस फाई रहा करता है ना, इसी को हम लोग शक्ति गुणांक बोला करते हैं। कॉस फाई जो रहा करता है इसी को हम लोग शक्ति गुणांक बोला करते हैं, कॉस फाई। ये जो कॉस फाई रहता है इसी को हम लोग शक्ति गुणांक बोला करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक। इसी को पावर फैक्टर हम लोग बोला करते हैं। और ये प्राय R बटा जेड भी होता है। और जेड जो होता है, ये जेड का भी मान हम आपको बता दे रहे हैं, हालांकि पूरा का पूरा भी डिस्कशन होगा तो पूरा का पूरा आपको जो है बातें रहेगा। तो R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर जो है आपका रहा करता है। जेड का मान, जो जेड का जो मान होता है प्रतिबाधा का, वो यही आपका जो है रहा करता है, जेड का जो मान। ठीक है,
तो जेड का जो वैल्यू है वो क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल और माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सी बोल रहे, सेक्सी नहीं बोल रहे, कई लोग को एक्सी बोलते होंगे, इतना रात को सेक्सी भी सुनाई दे सकता है, ठीक है। तो आर बटा जेड जो है हुआ करता है, आर बटा जेड जो है। अतः शक्ति गुणांक जो है वास्तविक शक्ति, तो वास्तविक शक्ति को वाट में मेजर करते हैं, इस बात को समझिए। ये बात कई बार पूछा जाता है कि आखिर वाट रेटिंग में और केवीए रेटिंग में क्या अंतर होता है, दोनों तो पावर को ही दर्शाता है। तो वाट रेटिंग जो होता है वास्तविक शक्ति होता है, और आभासी जो आपका हुआ करता है इसको अपैरेंट पावर भी बोलते हैं या पैसिव पावर भी बोलते हैं। इसको अपैरेंट पावर या पैसिव भी बोला करते हैं, पैसिव पावर भी इसको हम लोग बोला करते हैं, आभासी जो। तो ये वोल्ट एम्पियर के रेटिंग में होता है, किलो में रखिएगा तो किलोवाट हो गया, ये केवीए रेटिंग। तो प्राय एसी मशीन्स जो होता है ना, एसी मशीन्स का रेटिंग हम लोग जो है केवीए रेटिंग दिया करता है। कई बार पूछता है कि एसी मशीन का जो रेटिंग है, ठीक है, वो केवीए में देते हैं कि केडब्ल्यू में देते हैं। तो प्राय आपको पहले क्लियर होना होगा कि आभासी के संदर्भ में बात कर रहा है तो केवीए में बोलेंगे, ठीक है, और कहीं वास्तविक के बारे में तो आपको वाट में। तो प्राय रेजिस्टिव वाला जो होता है ना, रेजिस्टिव प्रतिरोध वाला, वो आपका जो है वास्तविक वाला पावर देता है, ठीक है। और जो आपका कैपेसिटर वाला और इंडक्टर वाला जो होता है, या इसका कॉम्बिनेशन वाला जो होता है, ये आपको आभासी दिया करता है, अपैरेंट पावर दिया करता है। तो यही आपका जो है जो रेटिंग होता है इसको कॉस फाई से भी करके दिखाते हैं। तो कॉस फाई, ठीक है, पावर फैक्टर के रूप में जाना जाता है। वैल्यू आप इसको आर बटा जेड से निकाल सकते हैं। यदि फाई का मान निकालना होगा इन केस, तो फाई का मान जो होता है tan इनवर्स, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सी बोला जा रहा है, सेक्सी नहीं बोला जा रहा। एक्सएल बाई एक्सी माइनस एक्सएल माइनस एक्सी बटा आर से आप इसको जो है दे सकते हैं, इसको जो, ठीक है, किसको, फाई को, जो कला अंतर जो है फेज एंगल जो आपका रहा करता है, ठीक है। चलिए हम बहुत सारा आपके सवालों को जो है अभी अवॉइड करेंगे जो, क्योंकि हम पहले जो टारगेट लेकर आए हैं ये एमसीक्यू या पीवीआईक्यू वाला बात नहीं है कि हम आपके चैट बॉक्स में बहुत ज्यादा ध्यान जो है देंगे जो, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके बातों को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो प्राय जो है हम लोग पावर को जो है, पावर फैक्टर को समझ गए कि पावर फैक्टर क्या होता है। चलिए हम थोड़ा सा अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो सर्किट रहा करता है वो प्राय बेसिक सर्किट में से तीन आपका सर्किट जो रहेगा, पूर्णतः रूप से प्रतिरोध लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है तब, ठीक है। पूर्णतः रूप से आगे चल करके हम लोग सब बात करेंगे कि पूर्णतः रूप से इंडक्टर लगा हुआ है तब, और आगे चलकर हम लोग बात करेंगे कि पूर्णतः रूप से संधारित्र लगा हुआ है तो। फिर उसके बाद हम लोग मिक्सिंग कर देंगे जो कि सब कुछ लगा हुआ है, तीनों जो है रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, यदि तीनों लगा हुआ है तो फिर हम लोग उस पर जो है कैसे काम जो है करें। तो एक एक करके हम लोग बातों को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, एक एक करके आगे की ओर बढ़ाते हैं। आप अपने तरफ से एक बार सेशन को जो है शेयर कर लीजिए, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा मेहनत जो है पहुंचे। बाकी ऐसा नहीं कि शेयर करने से कोई हमारा पैसा बनेगा और ये बनेगा वो बनेगा, कुछ नहीं जो, ठीक है, बस लोगों तक मेरा मेहनत ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा, बस इससे जो है बातें रहा करता, बाकी और कोई बातें नहीं है, पैसा वैसा वाली बातें जो, ठीक है। और सब बात रहता था हम इसे पढ़ाई भी क्यों करते जो, ठीक है। चलिए, और भी इतना रात को काहे पढ़ाते जब आप लोग में से सब लोग जो है सोने के चक्कर में रहते हैं, नहीं तो रील्स देखने के चक्कर में रहते हैं, नहीं तो जो 14-15 मिनट वाला जो वीडियो रहता है उसको देखने के चक्कर में रहते हैं। तो उस समय जो हम काहे इतना पढ़ाते रहते हैं, काहे इतना हम बौखते रहते हैं जो, ठीक है। तो बात यही है कि कहीं ना कहीं हम आपको जो है कुछ चीजें, आदमी बोलवे ना कि कुछ चीजें पेड तो कुछ चीजें फ्री में जो, ठीक है, और पेड तो पेड जो, पेड तो पेड, बात खत्म जो, ठीक है। क्योंकि घर और द्वार जो है उसी से चला करे, घर द्वार जो है नौटंकी से नहीं चला करता, आर्थिक शक्ति से चला करता, ठीक है। चलिए बाकी जो है गरीबों का मसीहा कहला कहला के गरीबों को ही लूट लेने वाला काम जो है नहीं करना, ठीक है, क्योंकि दिन कहीं ना कभी तो भेद खुलवे करता है लोगों का जो, ठीक है। तो पूर्णतः प्रतिरोध परिपथ जो रहता है रेजिस्टिव सर्किट आपको रहा, तो मान लेते हैं कि आप जो वोल्टेज दिए हुए, जो वोल्टेज दिए एसी सोर्स का जो वोल्टेज है, एसी सोर्स का जो, एसी सोर्स का वोल्टेज आप इसी तरह से देते हैं, तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और ये आपका प्रतिरोध वाला हो गया। तो इसमें जो आपका करंट होता है ये वोल्टेज के साथ साथ चलता रहता है, इसमें आप बोल सकते हैं V एंड I साथ साथ चलता है, साथ साथ, ठीक है, एकदम साथ साथ, एकदम नया नवेली वाला जो शादी रहता है ना उसमें लोग साथे साथ चलता है, तो फिर पति आगे जाते जाता है, पीछे से जो पत्नी अपना जो है ओढ़ करके चलते रहती है, क्या करेगी जो, ठीक है। लेकिन शुरुआती दौर में लोग साथ साथ रहते हैं, ये बात है। लेकिन बात है कि कुछ ही लोग होते हैं जो अंत तक भी साथ साथ रहते हैं, और इसी को जीवन साथी जो है बोला जाता है एक तरह से, ठीक है, जीवन भर साथ रहना जीवन साथी बोला जाता है। शुरुआती दौर में नॉर्मली सभी लोग साथ रहबे करते हैं, बाद में निर्भर करता है
कि आपको वाली जो है या आपका वाला बाहुबली तो कहीं नहीं मिल गया, ठीक है। तो धारा जो है, तो धारा जो होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और शिखर धारा, कौन धारा? शिखर धारा, वो शिखर खाने वाला गुटखा वाला नहीं, अधिकतम मान जो है, पीक वैल्यू जो, गुटखा वाला मान नहीं बोल रहा है, ठीक है, पीक वैल्यू के बारे में बोल रहा है। पीक वैल्यू, पीक जिसको मैक्सिमम भी मान बोला करते हैं, अधिकतम मान जो शिखर इसको बोलते हैं, वो वाला शिखर नहीं, एकदम जो है रजनीगंधा शिखर वाला शिखर नहीं, ठीक है। धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर क्या होता है? 0 डिग्री रहता है। तो 0 डिग्री है इसीलिए ना साथ साथ है, दोनों के बीच का जो एंगल है 0 डिग्री, इसीलिए साथ साथ है जो, ठीक है। इस तरह से डिवाइड वे है तो साथ साथ है, 0 डिग्री है तो जहां कुछ एंगल रहा तो यही वाला एंगल जो है बोला जाएगा। 90 डिग्री पर रहेगा तो 90 डिग्री पर रहेगा तो 90 डिग्री आगे पीछे बोलेंगे जो, ठीक है। तो शक्ति गुणांक जो होता है इसमें, इस केस में cos फाई यूनिटी होता है, ठीक है, इकाई होता है। किसमें? जो आपका पूर्णतः प्रतिरोध वाला परिपथ रहेगा उसमें जो शक्ति जो रहा करेगा वी आर एम एस आई आर एम एस, जो कि आप इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं। वी नॉट बट आई नॉट बटा 2 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वी नॉट बटा √2 और आई नॉट बटा √2 गुना हो गया 2 बन गया, ठीक है, 2। समय अंतराल जो होता है वो आपका 0 रहा करता है। कलांक चित्र जो रहा करेगा आप इस तरह से करके दे सकते हैं, वोल्टेज और करंट एक साथ रहेगा। कलांतर इसको फेजर्स भी बोला करते हैं, इसको हम लोग फेजर्स भी बोला करते हैं, फेजर्स, ठीक है। ये रोटेटिंग वेक्टर रहा करता है, फेजर्स जो रहा करता है ये आपका रोटेटिंग वेक्टर रहता है, रोटेटिंग वेक्टर रहा करता है, रोटेटिंग वेक्टर, ठीक है। तो नॉर्मली वोल्टेज और करंट आपस में किस तरह से चल रहा है इसका जानकारी देने के लिए हम लोग देते हैं। तो मान लीजिए वोल्टेज है तो उसी के साथ साथ जो है करंट भी रहेगा, और ये जो रोटेट होता रहता है यही आपका ओमेगा टी से रोटेट होता रहता है, ओमेगा टी से ये रोटेट होता रहता है। इस तरह का जो डायग्राम होता है इसको हम लोग फेजर डायग्राम बोला करते हैं, इसको हम लोग कालांक चित्र भी बोलते हैं या कालांतर चित्र भी इसको हम लोग बोला करते हैं जो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट का जो है बातें रहा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट का, ठीक। नेक्स्ट में हम लोग बातें करते हैं हम लोग का जब पूर्ण आपका प्रेरण शक्ति वाला रहता है, प्रेरण वाला, इंडक्टर वाला, क्वाइल वाला, कुंडली वाला जो, ठीक है, कई रूप से आप इसको जो बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके बातों को हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ाते हैं। जब हमारा पूर्ण प्रेरण, कुंडली, चोक इस तरह से बोला रहता है तो ये रहता है। इसको किस में हम लोग मापन करते हैं? इसको हेनरी में मापन करते हैं, इसको हेनरी में मापन करते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल एच करके जो हम लोग लिखा करते हैं, हेनरी में मापन होता है और इसको कैपिटल एच करके हम लोग लिखा करते हैं। इसमें क्या हुआ करता है, इसमें जो धारा होता है वो 90 डिग्री पीछे होता है, 90 डिग्री पीछे होता है। किसके पीछे होता है भाई? ठीक है, वोल्टेज को, वोल्टेज का जो होता है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी ये है। इससे ये पीछे ना हो गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, किसमें? प्रेरण में। ये बात पूछता है कि प्रेरण वाले में जो है, इंडक्टर वाले में वोल्टेज और करंट के बीच में कितना डिग्री का अंतर होता है? तो ये तो बात आसान है, पाई बाई 2 का। लेकिन ये पूछ देता है कि वोल्टेज आगे है कि करंट पीछे है, तो इसमें हम देखते हैं कई सारा लड़का गड़बड़ा जाता है कि कौन आगे है कौन पीछे है उस वाले में, ठीक है। तो ये बात समझिए। और आपका जो शिखर धारा हुआ करता है, शिखर धारा, तो नॉर्मली हम लोग यदि वोल्टेज का इक्वेशन हम लोग V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी यदि हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो ये तो हम लोग हर एक में लेंगे। तो आई का जो वैल्यू लगेगा ना, तो आई का जो वैल्यू होता है आई नॉट और बटा ये आपका ओमेगा एल हो जाता है, और ये साइन ओमेगा टी और माइनस पाई बाई 2 हो जाता है। यहां से आपको मालूम चलता है कि एक्सेल का जो वैल्यू है ये ओमेगा एल है, और ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एफ एल हो जाएगा। और ये एक्सेल जो होता है इसको हम लोग प्रेरण प्रतिबाधा बोला करते हैं, इसको हम लोग प्रेरण प्रतिबाधा बोलते हैं। प्रेरण प्रतिघात ज्यादा शुद्ध वर्ड है, प्रतिघात जो, इसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला करते हैं। इसको क्या बोला करते हैं हम लोग? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, जो हम लोग इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, आप देख रहे होंगे फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। एक्सेल जो है समानुपाती है फ्रीक्वेंसी के जो। तो ये कई बार पूछता है कि इंडक्टर में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उसका प्रतिबाधा या प्रतिघात बढ़ता है या घटता है? तो समानुपाती होता है। यदि वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा तो भी बढ़ जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी को घटाएगा तो भी जो है घट जाएगा। और इसका मान एक्सेल का कितना होता है? ओमेगा एल 2 पाई एफ एल हुआ करता है, ठीक है, इंडक्टिव का जो, ठीक है, इंडक्टिव का जो, ठीक। तो धारा और वोल्टेज के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है और ये पीछे होता है। अब ये जो आई नॉट जो है, आप यहां से देखिए, आई नॉट जो आपका रहा करेगा, आई नॉट
ये आप इसको जो है आई आई जो आपको लिखा हुआ है इसको आप इस तरह से करके, सॉरी आई इज इक्वल टू आई नॉट बटा नहीं, ये वी नॉट बटा होता है, वोल्टेज ना होगा, आई नॉट तो हम लोग लिखवे किए थे, वास्तव में आई को लिखिएगा तो आई नॉट साइन ओमेगा टी और माइनस पाई बाई टू होता है, ठीक है, आई के बारे में लिखिएगा तो। अब ये आई नॉट जो है ये वी नॉट बटा जो रहता है ये प्रतिबाधा रहता है या प्रतिघात रहता है, तो वी नॉट बटा ओमेगा एल होता है। अब यही जो है आपका प्रतिबाधा या प्रतिघात जो है इसको बोल सकते हैं, तो इसका यूनिट ओम में रहा करता है। एल का मान जो है, एल का जो मान है ये आपका हेनरी में रहेगा, हेनरी में, ये बात ध्यान रखिए, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, एल को हेनरी में दिखाते हैं लेकिन एक्सेल जो होता है इसको हम लोग ओम में दिखाते हैं, क्योंकि ये प्रतिरोध है, प्रेरण के द्वारा, इंडक्टर के द्वारा, कुंडली के द्वारा जो प्रतिरोध मिलता है एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को, इसी को हम लोग जो है प्रेरण, प्रतिघात या प्रतिबाधा भी हम लोग बोल सकते हैं, ज्यादा हम लोग प्रतिघात बोला करते हैं, रिएक्टेंस बोला करते हैं, इंडक्टिव जो, ठीक है। इसमें कलांतर जो है ये आपका कलांतर आपको पता होना चाहिए, और कौन आगे है कौन पीछे है ये भी बात मालूम रहना चाहिए। करंट पीछे है वोल्टेज से, तो भी बात है कि वोल्टेज आगे है करंट से, इसका मतलब ये, ठीक है। कई बार इसी स्टेटमेंट में लड़का कंफ्यूज आ जाता है कौन आगे है कौन पीछे है। शक्ति गुणांक जो इसमें रहा करता है कॉस फाई जो आपका रहा करता है, ये आपका जीरो रहा करता है, कॉस फाई जो, ठीक है, कॉस फाई जो आपका ये आपका जीरो रहा करता है, ठीक है। पावर जो हो जाएगा एवरेज पावर, ये भी आपका इसमें जीरो आ जाएगा, इसी के बारे में कुछ लोग बोल रहे थे कि एवरेज पावर, तो एवरेज पावर इसमें आपको जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर जो इसमें जो टाइम जो समय अंतराल जो रहा करता है वो T/4 आपका जो है रहा करता है। कालांतर का जो चित्र रहा करता है वो 90 डिग्री का मान से आगे पीछे आप इसे करके दिखा सकते हैं, यही फेजर डायग्राम जो इसका रहा करता है, किसके लिए, प्रेरण के लिए जो, प्रेरण के लिए जो, ठीक। अब यही सब थ्योरी आदमी को पता नहीं रहता है, और जब हम MCQ करवाएंगे, PYQ करवाएंगे, तो लड़का जो है जो समझ रहा है वो तो करता है, बाकी लोग माथा जो है नोचते रहता है, माथा नोचते रहता है, और उसके बाद जब एग्जाम देता है तो पैंट में पीछे हाथ डालकर नोचते रहता है, ठीक है। उसका वजह है कि जब अबे नहीं कर रहा है तो यही नोचवे करिएगा जो। तो चलिए एक एक करके जो हम लोग आगे की ओर जो है बढ़ते हैं। कैपेसिटिव सर्किट जो है ये आपका, जिसमें संधारित्र आपका जो है लगा रहा करता है, संधारित्र जो है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए जो है कि सी जो होता है एसी को जाने देता है, अल्टरनेटिंग करंट को जाने देगा, और डीसी को ब्लॉक कर देता है, डीसी को जो है ब्लॉक कर देगा, रोक देगा जो, ठीक है, डीसी को रोक देगा, ब्लॉक कर देगा जो। अब जो होता है जो आपका करंट का इक्वेशन और वोल्टेज का इक्वेशन, तो आप जो कैपेसिटिव सर्किट रहा करता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, तो जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट रहा करता है उस वाले में यदि आप ध्यान से देखते हैं तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि हम लोग हमेशा लेके चल रहे हैं, तो I इज इक्वल टू जो है आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाई टू हुआ करता है, प्लस पाई बाई टू हुआ करता है। अब यदि इसको आप अच्छा से लिखिएगा तो ये वास्तव में आ जाएगा वी नॉट, ठीक है, ओमेगा सी और बटा, ठीक है, बटा नहीं, वी नॉट ओमेगा सी, और ये आपका साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू, थोड़ा इसको अच्छा से लिख दे रहे हैं, प्लस पाई बाई टू जो, ठीक है, प्लस पाई बाई टू, जिसको आप ऐसे लिखिएगा तो वी नॉट बटा 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है, और ये साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाई टू हुआ करता है। तो आप पहचानिए ये जो है प्रतिबाधा है, XC बोलते हैं इसको, और XC जो होता है 1 बटा ओमेगा सी होता है, या इसको 1 बटा 2 पाई FC बोला करते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो XC है, ठीक है, XC है, सेक्सी नहीं बोला जा रहा है, XC, ठीक है, XC जो है आपका 1 बटा ओमेगा या 1 बटा एफ होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम हुआ करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो इसका जो प्रतिबाधा या प्रतिघात है कैपेसिटर के द्वारा जो है वो आपका घटेगा, व्युत्क्रम है, इंडक्टर में बढ़ता है और कैपेसिटर में घटता है, मतलब एक को बढ़ाएगा तो एक को घटाएगा, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो यही बात को जो है आप इसको एक कंक्लूजन के रूप में देख सकते हैं कि आई नॉट जो आपका हो जाएगा वी नॉट बटा XC, जिसको आप ऐसे करके वी नॉट ओमेगा सी करके भी दे सकते हैं, इस रूप में आप इसको रख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो फेज एंगल है वो आगे है, ये आगे है, करंट आगे आगे चल रहा है 90 डिग्री, किसके सापेक्ष, वोल्टेज के सापेक्ष, मतलब पीछे कौन है, वोल्टेज पीछे है। तो ये बात कई बार पूछा जाता है कि कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज आगे है कि करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है कि करंट पीछे, तो लड़का जो है ना इसमें कहीं कहीं कंफ्यूज आ जाता है, कई बार, ठीक, कंफ्यूज आ जाता है कि कौन आगे कौन पीछे, और उसमें उसको 90 डिग्री पता होते हुए भी गलती कर देता है, उसको पता है 90 डिग्री वाला सेंस जो, लेकिन उसके बावजूद वो जो है गलती कर दिया करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो शिखर धारा जो इसका रहा करता है, जो शिखर धारा है, तो शिखर धारा
तो शिखर धारा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो हम इसको लिख दे रहे हैं शिखर धारा क्या होगा, आई नॉट जो है, तो शिखर धारा आई नॉट हो जाएगा, और आई नॉट जो है किसके बराबर हो जाएगा, ये वी नॉट और बटा 1/ओमेगा सी के बराबर हो जाएगा, यही आपका शिखर धारा। और धारा और वोल्टेज के बीच में जो एंगल हुआ करता है ये आपका 90 डिग्री हुआ करता है, पाई/2 हो जाए करेगा जो, ठीक है, पाई/2 रहा करेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट वाले में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वाले में जो, तो इसमें जो कालांतर हो गया आपका जो है, कालांतर यदि वोल्टेज के तुलना में देखिएगा तो वोल्टेज इस प्योर कैपेसिटर है तो आर का मान 0 है, तो जब आर का मान 0 कर दीजिएगा तो आर का मान 0 है तो कॉस पाई 0 ही ना हो जाएगा, जेड का मान कुछ भी, उससे क्या मतलब, आर का मान 0 है तो भी गया काम करना, ठीक है। जो एवरेज पावर हुआ करता है वो आपका 0 हो जाएगा, टीडी जो आपको रहा करेगा समय अंतराल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, T/4 हो जाएगा, ठीक है। कालांक चित्र जो होता है वो 90 डिग्री आप दिखा सकते हैं, इन दोनों के बीच में जो फासला है वोल्टेज और करंट के बीच में, ये जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो है आपका फासला जो है, वोल्टेज और करंट के बीच में फासला जो है 90 डिग्री का है, और इसी के साथ एक साथ जो है ओमेगा टी से घूमता रहता है, इसी को हम लोग फेजर डायग्राम बोलते हैं। और फेजर डायग्राम जो है एक रोटेटिंग वेक्टर डायग्राम जो है हुआ करता है, फेजर डायग्राम जो होता है वो एक रोटेटिंग वेक्टर डायग्राम में से माना जाता है। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम को कई बार पूछता है तो किस तरह का डायग्राम है, तो रोटेटिंग वेक्टर डायग्राम जो है प्राय वो रहा करता है, ठीक है, रोटेटिंग वेक्टर डायग्राम जो है वो रहा करता है। चलिए अब हम लोग एक एक करके बातों को एकदम तसल्ली से हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम इस वीडियो को जो हम रहने दे जो है, क्योंकि वैसे लोग जो थोड़ा सा आराम फरामोश होते हैं, जो सोचते हैं कि सर को पढ़ा देने दे रहे हैं रात में जो है हम आराम से कभी देखेंगे, तो वैसे ही सुन लोग तो कभी कुछ करता नहीं है, ठीक है। या तो पटना में होटल उटल खोल देगा, ई रिक्शा चलाएगा, नहीं तो दिल्ली उल्ली में जाकर, पटना में शर्म आएगा तो दिल्ली उल्ली में जाकर के जो है चलाएगा, ठीक है, दिल्ली उल्ली में ई रिक्शा चलाएगा, दिल्ली उल्ली में चाहे गुजरात में जाके ई रिक्शा चलाएगा। और लड़की लोग जो है वो अपना ब्यूटी पार्लर खोल देती है, जो श्रृंगार करती है, करवाती है एक तरह से जो है, या चोली उली वाला जो है खोल देती है, चोली उली वाला जो है, ठीक है, वो सब खोल देती है, वही सब बेचती है एक तरह से, ठीक है। पढ़िएगा है नहीं, लास्ट में सोचिएगा कि हम हाई सब काम कर देते, कहां से कुछ करिएगा, कुछ नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए तो ये काम इसका जो है हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले हम लोग चलते हैं। अब इसमें यदि आपका एक साथ जो है, सपोज कर लीजिए आपका जो है एक साथ आपका जो है रह गया, तब एक साथ जो है आपका सारा चीज रह गया, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए एक एक करके बातों को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब हम लोग जो है एकदम बहुत अच्छा से तसल्ली से जो हम लोग पहले बातों को एक एक करके कर लेते हैं। हम लोग का जो रहा करता है एलसीआर सर्किट, जो एलसीआर सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट है, इसमें आपका जो है इंडक्टर भी रहेगा, फिर आपका जो है कैपेसिटर भी रहेगा, और फिर आपका जो है रजिस्टर भी रहेगा, और इसको हम लोग एसी स्रोत से जो है इसको जोड़ देते हैं। एसी स्रोत को दिखाने के लिए इस तरह का आप वेव टाइप का दिखा देते हैं, और ये जो वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी आपका जो है रहा करता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें जो करंट जाएगा, ये करंट जो रहा करेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ ना कुछ फाई रहेगा, जिसको हम लोग आगे बताएंगे कि कैसे इसको निकालते हैं। अब ये आपका इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये रजिस्टर हो गया, इसके पास जो वोल्टेज रहा करता है इसको हम लोग वी आर बोलेंगे, इसके साथ जो वोल्टेज रहता है इसको वीसी बोलेंगे, और इसके साथ जो वोल्टेज रहा करता है इसको हम लोग, ठीक है, सॉरी इसको वीएल बोलेंगे ना, इसको वीएल बोलेंगे। ये एल लगा हुआ था तो वीएल हो जाएगा आपका, इसको एल है तो ये आपका वीएल हो जाएगा, ये जो आपका वीएल हो जाएगा, ठीक है, वीएल, ठीक है, वीएल, और ये आपका वीआर हो जाएगा, ठीक है। तो प्राय हम लोग जो इसका वोल्टेज इक्वेशन जो लिखते हैं, तो आपको कभी लगेगा कि सर इसमें वेक्टर क्यों लगा है, ठीक है, ये वेक्टर एडिशन टाइप का रूल पालन करता है, वेक्टर टाइप रूल पालन करता है नहीं, वेक्टर रूल पालन करता है, इसलिए इसको हम लोग दिखाते इस तरह से ताकि याद रहे, ठीक है, ताकि याद रहे, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू ये आपका VR वेक्टर प्लस VL वेक्टर प्लस VS प्लस VC वेक्टर, ठीक है, VC वेक्टर प्लस VC वेक्टर, इस तरह से करके हम लोग इसको दिखाते हैं। जबकि वोल्टेज जो है वो आपका वेक्टर नहीं होता, वोल्टेज स्केलर होता है, ठीक है, लेकिन चूंकि इसका मैथमेटिक्स इस तरह से पालन हो रहा है इसलिए हम लोग इसको दिखाया करते हैं। उसका वजह है कि हम लोग जब जेड निकालेंगे ना, तो जेड जो होता है वो इस तरह का रूल को पालन करता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जो है इस तरह का रूल जो है ये पालन करा करता है, ठीक है, जो कि आप इसी से जो है आप एक तरह से जो है कॉम्बिनेशन करके डेरिवेशन कभी बताएंगे तो डेरिवेशन से आप निकाल सकते हैं। अब जो ये वीएल हुआ करता है, ठीक है, ये जो वीएल हुआ करता है
ये जो VL होता है I, ठीक है, और इंटू आप इसको क्या लिखिएगा, इसको आप XL लिखिएगा, जो I इंटू XL, ये आपका जो है वोल्टेज हो जाएगा। VC जो लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, I इंटू आपका जो है XC हो जाएगा, और VR जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा। ठीक है, इस बात को जो है आप समझते हैं किस तरह से करके इसको हम लोग वोल्टेज को हम लोग दिखाया करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपका है जो कुल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध जो मिल रहा है रेजिस्टर के द्वारा, कैपेसिटर के द्वारा, इंडक्टर के द्वारा, तो इसको हम लोग प्रतिबाधा बोला करते हैं, इसको हम लोग प्रतिबाधा बोलते हैं, जिसको हम लोग इम्पीडेंस भी बोला करते हैं, इंग्लिश में इसको इम्पीडेंस बोला करते हैं, इम्पीडेंस। और ये जो इम्पीडेंस हुआ करता है, ये इम्पीडेंस जो होता है इसको हम लोग जेड से करके दिखाते हैं, और जेड जो हुआ करता है इसका जो मान हुआ करता है, अभी हम लिखे थे जेड का मान जो होता है, जेड का मान जो होता है क्या होता है, जेड जो होता है, आप कभी भी गलती से भी जो है इसको आप R प्लस एक्सएल प्लस एक्सी नहीं लिखिएगा, उसकी तरह गलत हो जाएगा। अंडर रूट आपका R स्क्वायर प्लस एक्सएल और माइनस एक्सी का होल स्क्वायर जो है हुआ करता है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर रहा करता है। ये बात कई बार पूछा जाता है, कुल प्रतिबाधा जो आपका रहता है, ठीक है, कुल प्रतिबाधा आपसे इतना पूछेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसमें आपका जो फाई है, कला अंतर है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कला अंतर जो, तो पहले तो इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके थे, अब थोड़ा सा हम लोग इसके कला अंतर के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जो हम लोग का इसमें जो आपका कॉस फाई हुआ करता है, पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर, तो कॉस फाई जो हो जाएगा R बटा जेड हो जाएगा, और ये R हो गया, और जेड का मान रखिएगा तो ये आपका R स्क्वायर और प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर जो है ये आपका रहा करेगा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको जो है इस बात का ध्यान देना होगा, किस बात का ध्यान देना होगा, कि ये जो फाई हुआ करता है, ये जो फाई है, इस फाई को आप टैन फाई से निकाल सकते हैं, टैन फाई जो, टैन फाई, ये टैन फाई जो होता है एक्सएल माइनस एक्सी का, ठीक है, मॉड और बटा R हुआ करता है। अब ये थोड़ा दिमाग पर रखने में हल्का सा जो है आदमी को दिक्कत होता है, तो इसको एक ज्योमेट्रिकली रूप से जो है ना, इसको हम लोग एक ट्रायंगल से दिखा सकते हैं, एक ट्रायंगल से, इसको इंपीडेंस ट्रायंगल जो है हम लोग बोला करते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल जो, प्रतिबाधा त्रिभुज इसको हम लोग बोला करते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल जो, ये इंपीडेंस ट्रायंगल जो, इसको हम लोग प्रतिबाधा त्रिभुज बोला करते हैं, प्रतिबाधा त्रिभुज बोला करते हैं, प्रतिबाधा त्रिभुज इसको हम लोग बोल सकते हैं, प्रतिबाधा त्रिभुज। तो ये आपका जो होता है R होता है इसका बेस, और ये वाला जो होता है, ठीक है, ये वाला जो होता है एक्सएल माइनस एक्सी होता है, एक्सएल ऊपर की ओर एक्सी नीचे की ओर, जो इफेक्टिव आया तो एक्सएल माइनस एक्सी जो है, इसका ही लेंथ से सिर्फ मतलब है, तो एक्सएल माइनस एक्सी करेंगे। तो आप खुद सोच लीजिए इसका जो कर्ण रहेगा वो कैसे दिखाएंगे, वो आपका R स्क्वायर और प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर ऐसे करके दिखाएंगे ना ट्रायंगल में, और ये जो एंगल हुआ करता है इसी को हम लोग फाई बोलते हैं। तो सोचिए कॉस फाई लिखिएगा तो R और बटा जेड होगा, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो R बटा जेड, इसीलिए ऐसे लिखते हैं इसको जो कॉस फाई। और कॉस फाई किसका दर्शन करवाता है, किसके बारे में बताता है, तो ये आपको पावर फैक्टर के बारे में, शक्ति स्थिरांक के बारे में बताता है। और शक्ति स्थिरांक इस बात को बताता है कि बिजली विभाग जितना पावर भेजा था उसका आप 100% इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या उससे कम कर पा रहे हैं। यदि कम कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत कम है तब तो चलता है, ज्यादा कम करिएगा तो आप पे फाइन कर देगा बिजली विभाग वाला जो, और वो मीटर के रीडिंग में अपने आप डिटेक्ट हो जाता है। और आपका तो ऑटोमेटिक डिजिटल मीटर रहता है, वो कंप्यूटर अपने आप जो है उस पर फाइन मार करके आपको दे देगा, तगड़ा वाला फाइन मारेगा। ऐसे मान लीजिए रूम आपका जो आ रहा था, मान लीजिए एग्जाम्पल बता रहे हैं, नॉर्मल सिचुएशन में आपका बिजली बिल मान लीजिए 1000 रुपये आ रहा था, यदि आप पावर फैक्टर को कोई ऐसा मशीन लगाएं जिससे वो लूज हो गया, और आपको पता है या नहीं पता है, दोनों काम हो सकता है, तो जब आप उस महीने का बिजली बिल देखिएगा ना, ठीक है, तो आपका माथा खराब हो जाएगा, 3000 5000 ऐसे करके फाइन के साथ भेजा हुआ रहेगा, ठीक है, 3000 5000, तो आपका एकदम हालत खराब हो जाएगा, कि जहां 1000 रुपये आता था, यदि 1200 1300 भी आता तो सह लेते आप जो, ठीक है, 1500 आता तो सह लेते, 3000 4000 5000 कहां से आ गया, तुरंत कोमा में जाइएगा, कोमा में जाइए चाहे नहीं, लेकिन भौचक हो जाएगा जो, ठीक है। अब बात है बिजली विभाग के पास पूछिएगा तो बोलेगा कि आपको ऐसा मशीन लगाया हुआ है जिससे पावर फैक्टर इसका घट गया, इसलिए फाइन मार दिया गया जो, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा क्यों मशीन लगाया जो, या तो बिजली विभाग से परमिशन लीजिए, तो परमिशन लीजिएगा ना तो उसका बिजली का रेटिंग हाई कर देगा, जो आपको मिल रहा था 6 रुपए प्रति यूनिट तो 7 रुपए प्रति यूनिट मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि अब आपका 4000 5000 रुपए टाइप से नहीं आएगा, 1000 रुपए आ रहा था तो आपका 1500 1600 रुपया ऐसे करके आएगा, तो चोरी करने पे फाइन तो होबे करता है ना, वही काम होगा जो, ठीक है।
तो आपका जो एक्सएल माइनस एक्सी, तो पावर फैक्टर हाई रहना चाहिए। वास्तव में पावर फैक्टर जो है पीएफ शुड बी हाई, पीएफ जो होना चाहिए वो शुड बी हाई, शुड बी हाई, ये हाई रहना चाहिए। तो हाई का मतलब कितना होगा, कॉस फाई का वैल्यू 1 होगा, उससे ज्यादा थोड़ी ना वैल्यू होता है। कॉस फाई का वैल्यू सबसे मिनिमम जो होता है -1 होता है, सबसे मैक्सिमम जो होता है वो +1 होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है बातें जो है रहा करता है। अब इसमें आप बात को समझिए कि इसमें एक अनुनाद का जो है कंडीशन आया करता है। अनुनाद का जो है एलसीआर सर्किट में अनुनाद रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सर्किट जो है सबसे ज्यादा करंट को ड्रॉ करेगा, जो सबसे ज्यादा पावर को जो है ड्रॉ करेगा, जो तो उसको हम लोग अनुनाद का कंडीशन बोलते हैं, इसको रेजोनेंस का कंडीशन बोला करते हैं। तो ये बात जो है बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रूप से पूछा करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इंपेडेंस ट्रायंगल को यदि हम लोग समझ गए हैं तो इस फार्मूला से आपको मुक्ति मिल जाएगा। ये जो फार्मूला हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं तो आपको आदत हो जाएगा तो आप भी लिख दीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही जटिल लगता है। और इस फार्मूला पे न्यूमेरिकल दे दिया तो और जो है दिक्कत होगा, तब तो लगेगा कि करंटे मार दिया। जो सवाल बने चाहे नहीं बने, सवाल को देख के झटका जरूर लग जाता है आदमी को, ठीक है। तो ये फार्मूला पता तो होना ही चाहिए आपको, इस फार्मूला पे कई बार न्यूमेरिकल दे देगा आपको, जो ठीक है। तो फिर पैंट उंट चढ़ा करके बेल्ट उल्ट थोड़ा ढीला करके जो है उसका बनाइएगा। कई लोग बेल्ट ढीला करके एग्जाम में देते हैं, एग्जाम में जो है ना बेल्ट ढीला उला करके बैठते हैं एक तरह से, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू जो है tan फाई, तो tan फाई को सोचिए, tan फाई निकालिएगा तो आपका परपेंडिकुलर और बटा बेस यही ना आएगा, एक्सएल माइनस एक्सी बटा आर आएगा। जो तो देखिए इस फॉर्मूला को अब तुरंत इस ट्रायंगल से जो है कर ली, तो इसको हम लोग इंपेडेंस ट्रायंगल जो है बोला करते हैं। बात समझ में एकदम आया होगा अच्छी तरह से। इस इक्वेशन का कई बार जो है ना आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मांगता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ लोग जो है थोड़ा सा तसल्ली से इसको देखिएगा। इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहा करता है, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहा करता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जो है इसके पास जो वोल्टेज रहेगा तो एल डी आई बाई डी टी से देते हैं, प्लस इसके पास जो वोल्टेज रहेगा क्यू बटा, या आपका जो है इसके पास जो वोल्टेज रहेगा क्यू बटा सी से देते हैं, और इसके पास जो वोल्टेज रहेगा आई इंटू आर से देते हैं, और ये आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा। तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, वो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये भी कई बार पूछा करता है, ठीक है। अब कलज समीकरण जो है ये पूछता है इस एलसीआर सर्किट का क्या होगा, इसके अलावा बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, आपको इसको पहचानने आना चाहिए। वोल्टेज अक्रॉस एल, वोल्टेज अक्रॉस सी, वोल्टेज अक्रॉस आर, दैट्स अ सोर्स वोल्टेज, एसी वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये रहा करता है, ठीक है। तो कई बार जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से लोग डर जाते हैं। जब हम ग्रेजुएशन के बारे में बताएंगे, ग्रेजुएशन का जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम कुछ एनालिसिस करके हम आपको देंगे, कब ये जो है डैम्प्ड ऑसिलेशन में चला जाएगा, कब ये क्रिटिकल ऑसिलेशन में चला जाएगा, ठीक है। इसका क्वालिटी फैक्टर वगैरह क्या हुआ करेंगे, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में हम लोग ग्रेजुएशन वाले क्लास में देंगे, जो कि आपका ये 5 क्लास पहले पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्लास के रूप में देंगे इसको, जो ठीक है। चलिए हाँ, एक लोग कुछ क्या बोल रहे हैं, पहले से मेरा फिजिक्स विषय पर अब मजबूती से पकड़ आ रहा है। एकदम आएगा, कोई भी आपको ढंग से पढ़ाएगा या आप ढंग से पढ़िएगा या दोनों लोग कहीं मिल जाए, पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला ढंग से जो है, तो अच्छा होबे करेगा। इस दुनिया में कोई सीख करके नहीं आया था, सारे लोग यहीं पे सीखे हैं। कुछ आपके मेहनत का, कुछ टीचर के मेहनत का, कुछ आपके इंटरेस्ट का, कुछ टीचर के इंटरेस्ट का, कुछ परिस्थितियों का, जो है सभी का सामंजस्य मिला के सब्जेक्ट आपको जो है अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम लोग इस सर्किट को जो है समझे, इस सर्किट में जो है क्या क्या बातें रखा हुआ है, फिर हम लोग जो है इसके पावर फैक्टर वगैरह के बारे में हम लोग बात की कि पावर फैक्टर के बारे में क्या होता है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कंडीशन होता है, वो रेजोनेंस कंडीशन हुआ करता है, रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। एकदम वीवीआई करके जो है ना वीआईपी टाइप का जो है मारिए इसको, वीवीआई जो है, ठीक है, वीवीआई, ठीक है। इसको वीआईपी भी बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पर्सन नहीं लिखना, प्रश्न लिख देना, प्रश्न, ये वो अलग टाइप का शॉर्टकट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो इसमें आपको एक रेजोनेंस का कंडीशन होता है, रेजोनेंस, ठीक है, जिसको अनुनाद बोलते हैं, अनुनाद, ठीक है, अनुनाद। ये वो कंडीशन होता है जिसमें एलसीआर सर्किट जो है सबसे मैक्सिमम पावर को जो है ड्रॉ करता है। एलसीआर सर्किट जो है, ठीक है, ड्रॉज मैक्सिमम पावर, ड्रॉज मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, जो मैक्सिमम पावर को जो है खींचेगा, जो ठीक है। ये आपका जो है एलसीआर सर्किट जो है, ठीक है, सीरीज, सीरीज वाला, पैरेलल वाला भी बात आता है, सीरीज वाला जो सीरीज जो है ये आपका जो है मैक्सिमम सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा, जो
मैक्सिमम सिग्नल को रिसीव करेगा, मैक्सिमम सिग्नल एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं। एलसीआर सीरीज सर्किट को जो हम लोग एक्सेप्टर भी सर्किट बोलते हैं। एक्सेप्टर जो है ये रहा करता है, ठीक है। एक्सेप्टर जो सुग्राहक इसको बोला करते हैं, सुग्राहक, सुग्राहक इसको बोलेंगे, ग्रहण करेगा, जो सबसे ज्यादा सिग्नल को जो है ये ग्रहण करेगा। कैसे आपका मोबाइल जब आप पे कॉल किया जाता है तो आपका मोबाइल जो सबसे ज्यादा सिग्नल जो है कैच करना स्टार्ट उस दौरान में करता है, उस दौरान में। इसलिए आप आसपास में देखिएगा जब आपके मोबाइल पे कॉल आने वाले रहता है और आसपास में कोई स्पीकर वगैरह है तो खड़खड़ खड़खड़ पहले से आवाज करने लगे, क्योंकि पूरा घेराबंदी जो है सिग्नल करने लगता है उस मोबाइल का, और सबसे मैक्सिमम जो है वहां पे सिग्नल उसको ट्रांसफर करने लगता है। इसलिए कभी मोबाइल को नॉर्मली बोला जाता है कि माथा के पास रख करके नहीं सोने के लिए, क्योंकि जब सिग्नल कैच करेगा ना उसमें, ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है माथे के पास जो है आवरण बनाएगा, इससे आपका माथा गड़बड़ा सकता है। कई लोग का माथा गड़बड़ाया भी है, जो कमजोर हो गया। और पैंट में तो और नहीं रखना होता है, खास करके पुरुष को जो है पैंट में मोबाइल बहुत ज्यादा रखने से जो है आप नपुंसक हो सकते हैं। नपुंसक समझ रहे होंगे जो, ठीक है। तो नपुंसक हो सकते हैं, उसका वजह है कि जब भी सिग्नल आया करेगा ना तो आपके आसपास में जो जो नीचे का जो आपका सामान है ना, उस सामान पे सिग्नल का जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ काम करेगा। तो हो सकता है कि कुछ कुछ आपका सर्किटरी जो सामान का है, आपका सामान का, मोबाइल का नहीं, जो आपका सामान का सर्किट है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उसमें जब प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपका प्रजनन जो शक्ति है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। प्रजनन शक्ति में आपका प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा तो वही नपुंसक कहलाएगा जो। तो बीबी मान लीजिए आपकी है, काम कोई और चला सकता है, फिर आप देखिए करे बेटवा का तो चेहरा मेरे वाला को जो है एक्सेप्ट जो है करा करता है, सबसे ज्यादा सिग्नल को एक्सेप्ट करता है। एक मिनट, थोड़ा कुछ वजह से जो है इसमें आपका जो है हल्का सिग्नल गड़बड़ाया है, हल्का सा जो, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा सिग्नल जो है हल्का गड़बड़ा गया है। ऐसा ऐसा बातें हुआ है कि सिग्नलों ओबीएस से डिस्कनेक्ट हो गया था। सोचिए ओबीएस भी गड़बड़ा जाता है, आप गड़बड़ा गए होंगे तो कौन बड़का बात है जो, ठीक है। ओबीएस गड़बड़ा जा रहा है इसमें जो, ठीक। तो चलिए हम लोग एक एक करके बातों को जो है आगे की ओर बढ़ाते हैं। किसके बातों को बढ़ाते हैं, ये हम आपका इसके बारे में बात करते हैं। सोचिए ओबीएसओ गड़बड़ा जाता है, हम तो ध्यान ही नहीं देते, ओबीएसओ बंद कर दिया अपने आप को, डिस्कनेक्ट कर लिया, और फिर थोड़ा देर के बाद रिकनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जो है रेजोनेंस का जो कंडीशन होता है, रेजोनेंस कंडीशन, जो रेजोनेंस कंडीशन जो हुआ करते हैं, रेजोनेंस कंडीशन जो, तो जो रेजोनेंस कंडीशन आपका जो रहा करता है, रेजोनेंस कंडीशन ये क्या होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, एक्सएल इजिकल टू एक्सी होता है। तो एक्सएल इजिकल टू एक्सी होता है, इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है बराबर होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, बराबर होगा किसके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा, जो एक्सएल इजिकल टू एक्सी, ठीक है। एक्सएल इजिकल टू एक्सी, एक्सी बोल रहे हैं, सेक्सी नहीं बोल रहे, ठीक है। कभी कभी लोगों को सेक्सी सुनाई दे सकता है। ओमेगा इजिकल, ओमेगा एल इजिकल टू 1/ओमेगा सी, ऐसे सेक्सी कोई वर्ड खराब वर्ड में से नहीं रहता, लेकिन हम लोग अपने मतलब जो है बहुत पाखंडी संस्कारों के वजह से जो है सेक्सी कोई बोल दिया कि बड़ा सेक्सी लग रहे हो, तो थोड़ा आदमी असहज होता है, थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है एक तरह से। जबकि सेक्सी वर्ड जो है प्राय जो है ये कॉमन इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, खुलापन में जो है इस बात के लिए कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, जो सेक्सी लग रहे हैं, ये थोड़ा बहुत मतलब जो है अतिशयोक्ति में होता है, जब बहुत अच्छे लगते हैं। बिहार में हम लोग इसी बात को बोलते हैं बड़ा बवाल लग रहा है एक तरह से, ठीक है। कोई पूछती है मान लीजिए कैसे लग रहे हैं जी, तो बोल देंगे एकदम खतरनाक लागत है, ठीक है, मार करवा दे मुझे, दंगा करवा दे मुझे। तो ये जो है वर्ड जो है थोड़ा जो आप ऐसे बोलते हैं नॉर्मली कि बड़ा खतरनाक लग रहा है, बड़ा बवाल लग रहा है, बड़ा डेंजर लग रहा है एक तरह से, ठीक है। तो ये बिहारी भाषा है। वास्तव में इसको सेक्सी भी बोल सकते हैं कि सुपर सेक्सी लग रहे हो, सेक्सी लग रहे हो, ऐसा करके ये लग रही हो जो है ऐसा बोला जा सकता है एक तरह से। ये कोई खराब वर्ड में से नहीं रहता है। आप देखते हैं फॉर्म भरते हैं तो उसमें सेक्स लिखा रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें मार दीजिए कि ना हम सेक्स तो नहीं किए एक तरह से। जो फॉर्म भरते हैं उसमें आपका लिंग पूछा जाता है, ठीक है, तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, ऐसा तो नहीं कि उसमें डार्लिंग भर दीजिएगा जो, ठीक है। तो लिंग का जो हिंदी लिखा रहता है, सॉरी इंग्लिश में लिखा रहता है वो सेक्स से लिखा रहता है। कई लोग सोचता है कि सेक्स क्या लिख दिया, तो लिख देता है नहीं, मतलब नहीं किए हम सेक्स, ऐसा लिख देता है। ऐसा ऐसा चिरकुट है एक तरह से, ठीक है। तो हम लोग जो है ये एक्सएल इजिकल टू एक्सी जब हो जाएगा आपका जो है इस दौरान में, तो ये पहले तो ये कंडीशन होता है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होना चाहिए वो इंडक्टिव कैपेसिटेंस के बराबर होना चाहिए। तो ओमेगा एल इजिकल टू ओमेगा सी, तो इसको आप इधर भेज दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर जो इजिकल टू 1/LC, यहाँ से ओमेगा जो हो जाएगा वो 1/LC का अंडर रूट हो जाएगा जो। तो ये आपका रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहता है, इसको रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोणीय आवर्त बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग बोला करते हैं, ठीक है। अब ये ओमेगा को आप चाहिएगा, इस ओमेगा को, ये ओमेगा लिखा हुआ है, डब्ल्यू नहीं लिखा हुआ, ओमेगा जो, ठीक है। तो ओमेगा जो होता है 2 पाई एफ होता है, तो ये एफ हो जाएगा इसे, तो 1/√LC, तो 1/√LC, तो ये आपका जो एफ हो जाएगा ये, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको मिलता है, एफ इजिकल टू 1/2 पाई√LC। ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे रेजोनेंस घटित होता है, ये वो फ्रीक्वेंसी है, ये वो फ्रीक्वेंसी है, आवर्त है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां रेजोनेंस घटित होता है, जहां अनुनाद घटित होता है, जहां रेजोनेंस घटित होता है, जहां रेजोनेंस क्या होता है, घटित होता है, रेजोनेंस घटित होता है, इसलिए इसको हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी बोला करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग बोला करते हैं। अब प्राय इसको हम लोग एफ आर से करके दिखाया करते हैं, आर जो दिखा रहा है वो रेजोनेंस के लिए जो है प्राय दिखाया करते हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका जो है ये चीजें रहा करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातों में से रहा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका रहता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो कई बार फार्मूला पूछता है तो सावधानी रखना होगा कि आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, यदि एंगुलर पूछा है तो दिस विल बी 1/√LC, and when you are asked for the resonant frequency, that is self understood that it's a linear frequency, you should give 1/2 pi√LC. If you are not intentionally asked for angular frequency, then you must self understand that you are being asked for the resonant frequency, and that's a linear frequency, that's a linear frequency, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है ये इस तरह का जो है चीजें हो गया, तो ये बहुत ज्यादा इस पे पूछता है, इस पे सवाल भी पूछ देगा आपको, एल का मान दे देगा इतना हेनरी है, सी का मान दे देगा इतना फैराड है, बोलेगा उस एलसीआर सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताइए आप जो, तो 50 हर्ट्ज मत मार दीजिएगा, 50 हर्ट्ज जरूरी नहीं क्या आएगा, जो आप एल का मान पुट करिए, सी का मान पुट करिए, तब जाकर फ्रीक्वेंसी का मान जो है बताया करेगा, फ्रीक्वेंसी का मान जो है बताया करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला जो है आपका, हाँ। एक लोग बोल रहे हैं सर वहां पर रखने से ऐसा हो जाता है, तो हो ही जाता है, जो ऐसा जो बात बताए कि मोबाइल को जो है ज्यादा देर पॉकेट में रखिएगा, हमेशा पॉकेट में रखिएगा, तो ऐसा हो जाएगा। कहीं ब्लास्ट व्लास्ट हो गया, कभी कभी मोबाइल ब्लास्ट कर जाता है, तो इसलिए ब्लास्ट यदि हो गया, पॉकेट में रखे हुए हैं, तो पूरा सामान गायब हो जाएगा, पूरा सामान गायब, ठीक है। डॉक्टर भी देखेगा, सोचेगा ले बेटा इकर गया जो गया कर जो, ठीक है। और ऐसा चीज है जकर बदला बदली फिलहाल में तो नहीं होता है, ठीक है। प्लास्टिक व्लास्टिक का लगा दे अलग बात, प्लास्टिक का लगा दे, मान लीजिए पैंट में रखा है फोन, अब बैटरी उसका ब्लास्ट हो जाए तो सामान तो गए, पूरा गोदाम में आग लग गया उसका जो, तो अब बात यह है कि अब उसको प्लास्टिक व्लास्टिक लगा के काम चला सकता है, अब ऐसा सर्जरी तो नहीं है कि वो अलग से उसका लगाएगा, जो है गया काम से जो, ठीक है। हाथ धो दिया, जो किससे हाथ धो दिया मालूम है जो, इसलिए जो है बहुत ज्यादा पैंट में जो है मोबाइल नहीं रखना, बहुत ज्यादा पैंट में जो है मोबाइल जो है नहीं रखना, ठीक है। मोबाइल जो है पैंट में बहुत ज्यादा नहीं रखना। चलिए, हम लोग एक एक करके जो बातों को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, एक एक करके बातों को आगे की बढ़ाते हैं। तो प्रतिरोध या प्रेरकत्व युक्त जो आपका परिपथ रहा करता है, ठीक है, परिपथ जो रहता है, ठीक है, आरएलसी सर्किट, अब आपको आसान हो गया, इसमें जो वोल्टेज आप जो दीजिएगा, सपोज कर लीजिए रेजिस्टिव और इंडक्टिव वाला ही सर्किट रहा, सिर्फ रेजिस्टिव और इंडक्टिव, तो रेजिस्टिव और इंडक्टिव सिर्फ रहा तो आप इसके हिसाब से दे दीजिएगा VR प्लस BL का होल स्क्वायर, ठीक है। प्रतिबाधा आप इससे दे दीजिएगा, जो है धारा जो आप I0 sin ओमेगा t माइनस 5 से दे दीजिएगा, शिखर धारा आप इससे दे दीजिएगा, बाकी सारा जानकारी हम आपको दे चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको आसान होगा, लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे थे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाले पे, इस बात को थोड़ा सा हम लोग पूरा कर दे रहे हैं, जो ठीक है, पूरा कर दे रहे हैं इधर का जो है। चलिए, तो हम लोग का जो है एक दूसरा बात जो आपको रहा करता है, इस समय cos फाई जो होता है R/Z होता है, तो R/Z, तो आपका जो एक्सेल ये क्या हो जाएगा 1/R/√R² प्लस एक्सेल माइनस XC का होल स्क्वायर, एक्सेल माइनस XC का होल स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो जाएगा, एक्सेल इक्वल टू XC पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो ये R/√R² हो जाएगा, जो कि R/R हो गया, तो ये 1 हो गया। तो एट रेजोनेंस पे जो है आपका R इजिकल टू Z हो जाता है, या Z इजिकल टू R, इसका मतलब सर्किट का जो व्यवहार है, LCR सीरीज सर्किट का व्यवहार जो है प्रतिरोध की तरह होने लगेगा, व्यवहार जो है प्रतिरोध की तरह होने लगेगा, कब, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, हमेशा नहीं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। और रेजोनेंस के समय जो है cos फाई का मान यूनिटी हो जाता है,
इसको हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। और ऐसे केस में जो है फाई जो होता है, फेज का जो है डिफरेंस हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये सभी बात आपको मिला जुला करके आपसे पूछ सकता है कि रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होता है, रेजोनेंस पे पावर फैक्टर कितना होते हैं, रेजोनेंस में कला अंतर कितना होता है, रेजोनेंस में करंट के साथ क्या घटना घटता है, रेजोनेंस में सिग्नल के साथ क्या घटना घटता है, रेजोनेंस में जो है प्रेरण प्रतिबाधा और संधारित्र प्रतिबाधा में क्या रिलेशन रहता है। ठीक है, ये सभी सवाल आपसे जो है पूछे जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। यदि आप बातों को जान रहे हैं तो फिर कोई बड़ा बातें नहीं है, बहुत सहजता के साथ आप जानकारी जो है दे दीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो ये आपका जो है प्राय जो है ये आपका रहा रेजोनेंस सर्किट पे इस तरह का जो है बातें को जो है रखते हैं। ठीक है, बाकी जो आपका प्रतिरोध और प्रेरकत्व युक्त यदि सर्किट रहा तो हम आपको अब समझा दिए एलसीआर। जब एलसीआर समझ गए तो आप दो का कॉम्बिनेशन, आरएल का भी कॉम्बिनेशन समझ जाइएगा और आरसी का भी कॉम्बिनेशन समझ जाइएगा। ठीक है, इस तरह से अब आपको जो है सारा का सारा चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आरएलसी सीरीज सर्किट में हम लोग अभी बात किए थे कि हम लोग का जो है वोल्टेज जो है आर के क्रॉस, एल के क्रॉस, सी के क्रॉस, और इस तरह से आप फेजर डायग्राम में आप उसको दिखा सकते हैं। बाकी वोल्टेज को देखिए आप इस तरह से ऐड करते हैं, ये जो ऐड है एम्पलीट्यूड एडिशन टाइप का है, जैसे एम्पलीट्यूड ऐड होता है ना, आयाम जैसे ऐड होता है, तो आयाम का एडिशन वेक्टर की तरह होता है, उसी तरह ये वोल्टेज एम्पलीट्यूड का एडिशन है, वोल्टेज एम्पलीट्यूड का एडिशन इस तरह से होता है, डायरेक्ट जो है नहीं रहा करता, डायरेक्ट जो है नहीं रहा करता। तो इस सब बातों को आप समझने लगे होंगे, पीछे जो हम डिस्कशन कर दिए उसके हिसाब से जो है। अब जो है परिपथ का जो प्रतिबाधा है, इस प्रतिबाधा को भी आप समझने लगे। जो कालांतर है हम आपको ट्रायंगल लॉ बताए थे त्रिभुज का, ठीक है, जो नियम है इंपेडेंस ट्रायंगल, उसके बारे में बताएं, उससे आप इस बात को समझ चुके हैं। जो फिर जो है यदि परिणामी प्रतिघात प्रेरकीय है तो फिर आप इसको इस तरह से जो है आप इसको बोल सकते हैं कि एल आर परिपथ की तरह करेगा, और यदि परिणामी प्रतिघात धारतीय है तो जाहिर सी बात है सी आर की तरह करेगा, और रेजोनेंस पे यदि रहेगा तो आर की तरह करेगा, रेजोनेंस पे रहेगा तो आर की तरह जो है करेगा रेजिस्टिव सर्किट। यदि प्रतिघात शून्य है तो एक्स इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा, यह अनुनाद का शर्त है। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है बता दिए थे कि जेड जो होता है मिनिमाइज हो जाता है, सबसे कम हो जाता है और आर के बराबर होता है, जेड का मान कम हो गया और कम होकर के एक्सएल और एक्सी को कैंसिल कर लिया तो वही आर के बराबर हो गया, वीएल वीसी जो है बराबर हो जाएगा और वीआर के बराबर होगा, कलांतर जो है 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस फाई 1 हो जाएगा, शक्ति व्यय जो हो जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस फाई लिखिएगा तो 1 हो जाएगा वो, तो आप ऐसे करके वी आर एम एस आई आर एम एस वी नॉट आई नॉट बटा 2 करके लिख सकते हैं। परिपथ में परिवाही धारा अधिकतम होगा जिसका मान जो है आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर लिखते हैं, और ये इस परिपथ का उपयोग बेतार फोन प्रणाली जैसे मोबाइल वगैरह कभी बात कर रहे थे, ठीक है, उसमें सेलेक्टर सर्किट की तरह हो सकता है, जो मोबाइल वगैरह है उसमें सेलेक्ट करता है कि किसका सिग्नल है। मान लीजिए 4-5 को मोबाइल रखा हुआ है तो आप पे कॉल किया गया तो आप ही का धरता है, जो कि सिग्नल तो आसपास सभी के पास था लेकिन उस पर कैच नहीं करेगा, तो सेलेक्टर सर्किट के रूप में एलसीआर सीरीज सर्किट का हम लोग इस्तेमाल करा करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग जो है यहीं पर रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस वगैरह का सीरीज जो है करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको अल्टरनेटिंग करंट या मैग्नेटिज्म पे जो है हम आपको क्वेश्चंस जो है करवाएंगे जो नेक्स्ट क्लास में जो है। तो ये आपका चौथा सीरीज हो गया विद्युत का, जो है पांचवा सीरीज जो आएगा थोड़ा इससे एडवांस रहेगा, 2 एक्स्ट्रा सीरीज देंगे। जो 5 तो हम नाम रखे थे जिसमें से चौथा जो है आज कंप्लीट हुआ, पांचवा जो है अगला क्लास रखेंगे, थोड़ा उसमें हल्का लेवल अप रहेगा, और जो आपका छठा सातवां तो नाम नहीं देंगे, एक्स्ट्रा सीरीज रहेगा जो करंट का, जो उसमें जो है लेवल प्राय जो है अप ही रखा हुआ रहेगा। कुछ क्वेश्चंस वगैरह भरे रहेंगे जो कि थोड़ा नॉर्मल लेवल का या एवरेज लेवल का रहेंगे, लेकिन उसमें जो थ्योरी हम आपको बताएंगे उस दौरान में जो वो थोड़ा अप लेवल का जो है थ्योरी रहेगा, जो कि प्योरली बीएससी का लेवल का रखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम आज यहीं पर आने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। सब कुछ जो है अच्छा से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपने वाला या अपनी वाली को भी संभाल कर रखिए, और जो है अच्छा से पढ़ाई लिखाई को भी संभाल करके रखते हैं, बाकी घर वाला का भी जो है ध्यान देते रहते हैं। ठीक है, यहीं पर रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग मिलते हैं।